मैट्रिक टेंसेस के मजमूए में लिखी हुई है। तो ये नीचे यहाँ पे ये क्रिस्टोफर सिंबल 4 किस्म के सिंबलों में है। मैं पढ़ रहा था तो वो इल्म बिल हवास का इतना ज़्यादा जोर देता है। इल्म बिल हवास नाम जो है वो इस्तिक़राई अक्ल की बर्थ है। आपने अगर मंतिक के असबाब के दोनों तरफ से जवाब देते हैं ना, पहला जवाब जो फ़लसफ़ा और इल्हादी दौर की साइंस वगैरह की तरफ से दिया जाता है वो भी कि मज़हब क्या है, जी बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा जो अहले मज़हब की तरफ से खुद क्या कहते हैं कि कैमरल जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पूरा क्राउड जो है वो एक ऑर्डर पर उठ खड़ा होता है, उठ जाओ, सब उठ जाते हैं। उनके लिए किसी की शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मीनिंगफुल आवाज़ें सुनता है तो जूलियन जेम्स कहता है कि वो शुरू की मीनिंगफुल आवाज़ों को करार देते थे किसी माफौकुल फितरत हस्ती की आवाज़। सही। तो मज़हब इस तरह से आया, वही इस तरह से आई है, उसको वही समझते थे। जॉन नैश ब्यूटीफुल माइंड बड़ी सुपर हिट फिल्म है। सुपर इस मामले में सुपर हिट में कह रहा हूँ कि लॉजिकली बड़ी गुफ्तगू। यूँ लगता है कि रसूल करीम मजलिस तहकीकात नफ्सियात के किसी प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे, यानी वो वहाँ पे इब्न सयाद एक यहूदी नौजवान है और उसको भी ये हेलुसिनेशंस होती है ऑडिटरी। रसूल करीम और एक है सूफी, तो इन दोनों ने ना खुदा को ढूंढना है। तो इनकी मिसाल ऐसे जैसे एक हिरन है जिसको 2 शिकारी ढूंढ रहे हैं। एक शिकारी साइंसदान का नुमाइंदा हो गया और एक हो गया सूफी का नुमाइंदा। फिर मौलाना रूम की वो नज़्म आगे चलती है, गलत है कि अल्लाह ने सिर्फ नबी से बात की और किसी और से कभी बात नहीं की, क्योंकि मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसल। जितने भी सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब अभी तक मौसूल नहीं। मुद्दा यह है कि सस्ता महंगा साइंस वाला कुरान वाला सारे एक बात तो कर रहे हैं और इसी की बिना पे फिजिक्स की 2 थीरीज हैं, बल्कि एक थीरी की 2 शाखें हैं। मोहम्मद दीन जौहर साहब का मेरे ख्याल में इंटरव्यू कर चुके हैं। जी मोहम्मद दीन जौहर साहब बड़ा गुस्सा करते हैं कि अगर आप आयत को और साइंस को जो है ना वो। जी मैं इस पे मेरा अगला सवाल है सर, ये मैं आपके इस लाइब्रेरी कहे आपके कमरे में दाखिल हुआ तो ये दीवारों पे आपने बहुत सारा कुछ बनाया हुआ है और इस तरफ भी, जरा उधर भी दिखाइएगा, उस दीवार पे भी ये। तो ये सारी दीवार जो आज़ाद साहब ने ख़राब की हुई है हम तो कह रहे हैं बच्चों को जो है ना पिटाई भी करते हैं दीवारें ख़राब करें, तो ये थोड़ा हमें बताइए इससे क्या। ये फिजिक्स की इक्वेशंस हैं डिफरेंट। सही। इसमें ये लेफ्ट साइड पे जो ब्लू इक्वेशंस हैं ये जनरल रिलेटिविटी की डेरिवेशन है सारी। वो ऊपर तो जनरल रिलेटिविटी की कलेक्टिवली 16 इक्वेशंस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है ना ब्लू, तो नीचे वो ड्राइव हो रही है। तो इस तरफ जो ब्लू है यहाँ टेंसर आ जाते हैं। तो ये दुनिया का बड़ा मशहूर टेंसर है रिची टेंसर, ये RIJ वाला। इसी टेंसर के अंदर पूरी कायनात जो है ना इस एक छोटी सी इक्वेशन के अंदर सारी कायनात की स्पेस टाइम जो है वो लिखी हुई है। अच्छा। इस छोटी सी इक्वेशन को छोटा ना देखें, इसमें सिर्फ एक स्पेस टाइम का सिर्फ एक पॉइंट पर इसको अप्लाई करें तो 256 रिजल्ट्स आते हैं और वो भी जब आ जाते हैं तो अगले पॉइंट पे हम मूव करते हैं स्पेस टाइम के, और आप देखें कि एक छोटी सी लाइन में कितने स्पेस टाइम के पॉइंट होंगे। तो ये कुछ छोटा सा रिजल्ट नहीं देती। इसी की मदद से रिची टेंसर की मदद से ब्लैक होल की मैथमेटिक्स निकलती है, श्वार्ट्ज़शील्ड मैट्रिक्स निकलती है, यानी ये जो हमारे स्पेस टाइम की कर्वेचर है वो इस रिची टेंसर से आता है। इसके ऊपर ये क्रिस्टोफर सिंबल है जो आगे मैट्रिक टेंसर्स के मजमूए में लिखी हुई है। तो ये नीचे यहाँ पे ये क्रिस्टोफर सिंबल 4 किस्म के सिंबलों में आगे बाहर ये फिर आगे बात तो ये आपने पेचीदा हो जाएगी। सही। अपने यानी इन चीज़ों को जब आप समझने के लिए जब आप पढ़ रहे होंगे या इस तरह या वैसे एक आपने इसको। हाँ नहीं ये बात ठीक है। आप ये मैंने 2-3 वजूहात से किया। एक ये कि मैं जब भी इसको देखता रहूँगा तो मुझे ये मैंने जितना भी पढ़ा था ये सारे चैप्टर्स यूँ समझ लें कि यहाँ दीवार पे लिखे हुए हैं ना, तो मैंने जितना पढ़ा था वो मेरा दोहराया जाता रहेगा। और हुआ भी ऐसे, मैं फारिग बैठा हूँ तो फिर मैं सोचने लग जाता हूँ ये ऐसे ड्राइव होती है, इससे अगली ये आएगी उससे अगली आएगी दिमाग में। सही। तो एक तो ये मेरा दोहराया जाता, दूसरा मेरे बच्चों पे इसका ये असर पड़ता है कि वो छोटे हैं, स्कूलों कॉलेजों की उम्र में, तो उनको कई आती भी हैं, मालूम भी हैं, कई नहीं मालूम तो मुझसे पूछते रहते हैं। सही। तो तीसरा वो जो आपने कहा कि क्या खूबसूरती के लिए या अपने वो शौक के लिए लिखा है। जी दीवार खराब करने के लिए बहुत पासवर्ड बनाता है। अच्छा ये आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। मैं एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मुल्क के नामवर शायर, अदीब, मुसन्निफ़, मुहक़्क़िक़ और फ़लसफ़ा, साइंस, मज़हब, अदब, इन सब से मुताल्लिक़ा चीज़ों से मुताल्लिक़ा किताबें लिखने वाली शख्सियत और इल्मी हलक़ों में बहुत ही मारूफ़ नाम मोहतरम जनाब इदरीस आज़ाद साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। सर की किताब मैंने उस वक़्त पढ़ी जब हम अपने आबाई मसलक, मज़हब और उन चीज़ों से ज़रा तोड़ फोड़ का अमल हमारा शुरू हो चुका था और काफ़ी हद तक विरासत में मिला हुआ जो मसलक था उससे हम आगे पीछे हो गए थे।
तो उस वक्त हमने सर की वो किताब पढ़ी और उसमें बहुत ज़्यादा, उस वक्त से मेरे ख्याल से 2004 या 5 की बात है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सर से एक मरतबा बराह रास्त मुलाकात भी करूं। और फिर जब मैंने ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया अहले इल्म से, तो उस वक्त से मेरी जो लिस्ट है उसमें सर का नाम मौजूद था। वो किताब थी मौसीकी, तस्वीर और शराब। तो उसका जो बुनियादी जो चीज़ उसमें बताया और जो बहुत मुतासिर कुन लगी उस वक़्त भी, कि शराब से मुतालिक कुरान में कुछ आयतें मौजूद हैं जबकि मौसीकी से मुतालिक कोई नहीं, और अहादीस है उससे मुतालिक। और सर ने फिर उन अहादीस का मुहद्दिसाना नुक्ते नज़र से वो किया था। तो उसमें यह था कि जिसका बारे में कुरान बिल्कुल खामोश है उस पर इतना ज़्यादा वो, और जो कुरान के अंदर हुर्मत कहें या उसको बयान किया गया, नजस वगैरह कहा, रिजसुन कहा गया, तो उसमें गुंजाइशें कहीं ना कहीं निकाली गई। तो ये चीज़ मुझे अभी तक उस तरह, और उसमें जो सर का तारुफ लिखा था वो भी मेरे लिए बहुत मुतासिर कुन था। तो सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर मैं मज़हब, फ़लसफ़ा, साइंस वगैरह से मुतालिक कुछ सवालात रखता हूँ, और मैंने ये कोशिश की कि मुख्तलिफ़ फ़िक्री रुझान और मुख्तलिफ़ मजहबी मसलकी नुक्ते नज़र रखने वाले लोग, यहाँ तक कि जो बिल्कुल एलानिया मुल्हिद हैं वो, और कुछ लोग जो तशकीक पे है उनसे, तो हर एक से मेरी ख्वाहिश थी कि 2 या 3 सवालात बुनियादी मैं उन सब से पूछूं, और उससे मेरी 1-2 उलझनें थी, मैं चाह रहा था वो भी दूर हो। अगर उस तरह किसी और को भी वो मसला, तो मैं उस तरह की कुछ चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप थोड़ा सा अपना फ़िक्री सफ़र हमें बताएँ तो ये मेरे लिए भी और बाकी तलबा के लिए भी एक मुफीद चीज़ होगी। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया जनाब शमसुद्दीन हसन शिगरी साहब। आपसे मैं भी ऐसे ही मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आपके ये अभी आपने जिसका ज़िक्र किया है, गुफ्तगुएँ जो आपने की हैं बड़े लोगों के साथ, वो मैं सुनता रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे आपकी क़ुव्वत और कादिरुल कलामी का पूरा एहसास है। जो सवाल आपने किया उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ कि मौसीकी, तस्वीर और शराब का जो थीम आप बता रहे थे, उसमें हो सकता है कि नाज़रीन आपके जो है वो पूरी तरह बात ना समझ पाए हों। उसमें ये था कि जो कुरान करीम में मौसीकी की ममानियत का ज़िक्र नहीं है, तस्वीर की भी, यहाँ तक कि तस्वीर का तो बनी इसराइल के हवाले से ये भी है कि मिन महारिब व तमासील, तस्वीरें उनको इनाम के तौर पे अता की गई थी और वो उनको अपने माबदों में सजाते थे। तो इसलिए वो चीज़ें तो कुरान में नहीं है मना, लेकिन अहादीस का ढेर है जो उन्हें हराम कर देता है। और इसी तरह से जो शराब है वो कई आयात हैं, लेकिन रिजसुम मिन अमल शैतान वाली तो वाज़ेह है, इस तरह से मौजूद है, लेकिन अहादीस में कहीं कहीं उसकी गुंजाइशें निकाली गई हैं, कभी नबीज़ के नाम से और कभी के फ़लाँ शराब तो ज़्यादा हराम है, उसका एक कतरा भी हराम है, फ़लाँ ज़रा उससे कम हराम है, इतनी पीनी हराम है, उतनी। खुद हज़रत अली से रवायात हैं। तो फिर मुझे ये इस चीज़ ने जब हांट किया तो मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट किया। सर उसी का जिक्र कर रहे थे। सफ़र इर्तिका, ये तो बड़ा लंबा जवाब का मुतहम्मिल सवाल है। शोज़ब साहब जानते हैं कि मैं 2-3 घंटे इस पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नशेब व फराज हैं फ़िक्री जी, बाकी तो सबके होते हैं। तो ऐसे ऐसे अदवार भी हैं जो जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी में आए हैं। लेकिन ये है कि मजमूई तौर पे जो इकबालियन फ़िलासफ़ी है, ये शुरू से ही, मतलब पहले इकबाल की शायरी के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध थी, लेकिन फ़िलासफ़ी से 1998 में सही थारोली द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम मैंने पढ़ी। तो उसके बाद से जो सफ़र है वो डिफरेंट है। उससे पहला सफ़र जो 1998 तक है, क्योंकि उस वक्त भी मैं तो बाल बच्चेदार था, वो तालीमी तो जैसा भी है, लेकिन शेर व शायरी से ज़्यादा उसका ताल्लुक़ था। इसीलिए शेर कहना मैंने पहले शुरू किया है और बाकी फ़िक्री चीज़ों के साथ बाद में वाबस्तगी हुई। तो 1998 में द रिकन्स्ट्रक्शन ने मुझे तब्दील कर दिया। एक तो उसमें जो फ़लसफ़ा और जो फ़िज़िक्स है ख़ास तौर पर, उसने मेरी तवज्जो आइंस्टाइन की थीरीज़, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी की तरफ कुछ इस तरह से मोड़ी कि मैं फिर उससे निकल नहीं पाया। फिर मैंने कोई लगभग 12 साल
दिन रात कह सकते हैं आप, कुछ वक्त दिन में कुछ वक्त रात में सर्फ किया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा समझने के लिए, मैक्सवेल की सारी थीरीज़ को समझने के लिए, वो मुकम्मल हुआ तो फिर मैंने आइंस्टाइन की दोनों थीरीज़ को अपना वो बना लिया, नस्पुलैन। सही। और ये आपने देखा होगा यहाँ पे वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की क्वेश्चंस लिखी हैं, स्पेशल रिलेटिविटी की भी लिखी हुई है। तो इस तरह से मैं फिर जब तक मैं उसकी रिगरस मैथमेटिक्स की तह तक नहीं गया कि मुझे ये बात तब तक समझ नहीं आएगी, मैं इसको यकीन नहीं करूँगा उस पर, जब तक सारी लॉजिक, कोई कड़ी बीच में मिस ना हो। सही। तो इसी को रिग्रेस कहते हैं। तो सारी लॉजिक से मैं गुजरा हूँ। स्पेशल जनरल रिलेटिविटी ने बहुत टाइम लिया, ये जो मैं 12 साल कह रहा हूँ इसमें यूँ कह लें कि 10 साल जनरल रिलेटिविटी के। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको पढ़ाया, लेकिन डिग्री के हवाले से कहें तो मैं फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी एमफिल भी फ़िलासफ़ी में है, पीएचडी अलबत्ता मेरी उर्दू में चल रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। नम्बल यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से जो है ना ये सफ़र है। इकबाल कह लें कि जब इकबाल कह दिया तो मेरे ख्याल में सारी बात समझ गई कि उन्होंने ही जिस मौजू को छेड़ा, तसव्वुफ़ को भी जिस रंग में देखा, साइंस को भी जिस रंग में देखा, मैंने उनको टोटली फॉलोअर्स की तरह से पैरवी नहीं की। मैंने उससे ये लिया कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी मेरे लिए चीज़ें हैं जो कभी मुखालिफिन इकबाल के सामने नहीं आई, सही, जिनमें मुझे चौंका दिया कि ये तो बड़ी गलत बात है जो इकबाल ने की है, और कभी किसी ने नहीं की, वो मैंने भी नहीं की अभी तक। कहीं कोई जिक्र हो जाए तो कर देता हूँ। तो इस तरह से यानी इकबाल से ही लिया जो कुछ निकला। सही। और फिर उसके बाद यही मौज़ूआत भी फ़लसफ़े में रहे जो इकबाल के थे, ज़मानो मकान। इस वक्त अब मैं बात ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि टाइम की थीरीज़ जो है जी, और स्पेस की थीरीज़, उस पर मैं बड़ा खुश होता हूँ बात करते हुए, देर तक बात करता हूँ। यानी वो एक मौजू यूँ समझ लें कि अपना मौजू हो गया है। बहुत। मैंने भी जब फ़लसफ़ा पढ़ने की कोशिश की तो मुझे सबसे मुश्किल लगा ये वाला। हाँ, कुछ लोग को लगता है उसको, मुझे भी लगता मकान का जो मसला है भी मुश्किल। हाँ, क्यों, सूफिया ने भी छेड़ा है, शायरों ने भी छेड़ा है, साइंस ने। सही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे हम जब बात करते हैं तो कुछ लोगों का तो बिल्कुल वाज़ेह यानी अबा कबा या लिबास से भी पता होता है कि किस नुक्ते नज़र की रोशनी में अपना सवालों का जवाब देगा। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये बता दें कि जो मेरे सवालात होंगे उसका जवाब देते आप इस वर्ल्ड व्यू को सामने रख के, इस्लाम, लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, इल्हाद, इस्लाम में से जो मुख्तलिफ दायरे हैं, फ़लसफ़ियाना रिवायात, तसव्वुफ़ की रिवायात, तो ये थोड़ा सा अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। ये तो फ़िरका पूछने वाली बात है। मेरे ख्याल में आप मुझसे आज़ादी से सवाल कर सकते हो, मैं सारे पैटर्न्स में रह के बात करूँगा, लेकिन मैं मौज़ूआत की तरफ ये इशारा कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी नहीं है फील्ड। मसलन अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम बातें कर रहे थे तो आपने मुझे शोज़ब की वीडियो दिखाई जी, तो वो मेरे लिए, वो मेरी फील्ड नहीं है, मैं नहीं बोल सकता वो जो बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो चूँकि आपने मेरे फील्ड से मुतल्लिक़ बात करनी है तो बेशक आप मुझे लिबरल समझ के कर लें, आपका जी चाहे तो कम्युनिस्ट समझ के कर लें, आपका जी चाहे तो मुल्ला समझ के कर लें। चले, वो मैंने आपके उस वक्त आपकी जो किताब थी ना उसमें आपके तारुफ पे उसमें भी ऐसा ही लिखा था। किन्होंने था, क्या नाम? ज़हीर बाकर बलोच साहब, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जी, बहुत अच्छे मौजूद थे ना वो इबारत। जी जी, ज़हीर बाकर बलोच साहब ने लिखा था। सही। और वो कुछ इस तरह का था जो उन्होंने लिखा था, जैसे इकबाल के बारे में वो शेर है ना कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर किसी ने ये जानना है सर से तो आप उस किताब को लाजमी पढ़े, तो बहुत दिलचस्प किताब है, उसमें आपको ये चीज़ भी वहाँ पर मिलेगी। अच्छा सर, हम जब इंसानी जो तारीख़ हमारे पास, दानिश की तारीख़ और तहज़ीब की तारीख़ मौजूद जो दस्तयाब है अभी तक, उसको पढ़ते हुए ऐसा समझ में आता है तालिब इल्म के तौर पर कि इंसान के कुछ बड़े और बुनियादी सवालात हैं जो तमाम तहज़ीबों में, तमाम इंसानों में मुश्तरक नज़र आते हैं, जिसको हम शायद फ़लसफ़े की ज़बान में आप लोग इंसान के बुनियादी सवालात कहते हैं, ये बड़े। तो उन सवालों का जवाब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिया गया, तो उसको मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसको फ़लसफ़े की जो तारीख़ को मुरतब करने वाले कुछ लोगों ने उसको यूँ भी तक़सीम किया, मिथ का दौर, फिर अक़ल का दौर, फिर ये तजरबियत और साइंस का दौर। तो अगर हम इसको समेटें तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक मज़हब है जिसने कुछ जवाबात देने की कोशिश की, दिए।
एक अक़ल है जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं, एक साइंस। तो ये तीनों मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये है क्या आपकी नज़र में? यानी आपसे मैं पूछूँ मज़हब क्या है तो आप क्या बताएंगे, फ़लसफ़ा क्या है और उसी की रोशनी में अक़ल क्या है और उसकी हुदूद, और जब मैं आपसे पूछूँगा साइंस क्या है और उसकी हुदूद, ताकि उससे ये समझ में आए कि जवाब किस तरह से उनका दिया गया इन तीनों में। बड़ा बुनियादी सवाल है ये, इतना बुनियादी तो है कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, इकबाल के जो खुतबात हैं उनकी पहली जो सतरें हैं 2-3, वो ये वाला सवाल है। उनमें यह है कि मज़हब, फ़लसफ़ा और आला शायरी, इन तीनों के सामने सवालात हमेशा एक जैसे ही हैं। फिर आगे इकबाल एक बड़ी अहम बात करते हैं कि फ़लसफ़े को ये हक़ हासिल है कि वो मज़हब के नताइज पर हुक्म लगाए, लेकिन जिस चीज़ पर वो हुक्म लगा रहा है उसकी नोयत ही ऐसी है कि वो अगर अपने आप पर फ़लसफ़े को हुक्म लगाने की इजाज़त देगी तो अपनी शराइत पर देगी। और इस बात के पीछे इल्म बिल वही का इशारा है कि उसकी शराइत में एक ऐसी चीज़ का ज़िक्र आएगा कि अगर फ़लसफ़े के अपने पुराने टूल्स इस्तेमाल किए जाएँ तो वो पहले जुमले से ही उड़ा दी जाएगी। तो इसलिए वो अपनी शराइत पे लगाएगी कि अभी जिस इल्म में है फ़लसफ़ा तू ख़ुद माहिर नहीं है, पहली शर्त वो ये लगाएगी, तो उस इल्म में तो उस इल्म पे तो अपने टूल के ज़रिए मुझे मुस्तरद नहीं कर सकती। सही। तो वहाँ पे शायरी को तो फिर इकबाल ने कहा कि सिर्फ आला शायरी, तो फिर आगे डिस्कस नहीं किया। फिर इन दोनों का जो आपने सवाल किया मवाजना करते हुए एक बड़ी अहम बात है पूरे खुतबे अव्वल में, और मैं समझता हूँ कि उस बात को बहुत ही कम तलबा, आज भी मोहम्मद दीन जौहर साहब पर किसी बंदे का उनके ख़िलाफ़ मज़मून लिखा, हम सब पर जो है वेबसाइट, मैं पढ़ रहा था तो पहली बात तो ये कि मज़मून लिखने वाला कोई नादान सा बंदा था कि उसको मालूम नहीं था जो जौहर साहब ने ज़िक्र किया कि वो वैसे ही जौहर साहब हैं जैसा उसे लगा कि ये आज ऐसे लग रहे हैं, वो वैसे ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस मौजू पे नहीं जाना चाहता। खैर, लेकिन उसमें जो बात उसने उठाई हुई थी वो यही थी जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है क्या कि जो इल्म बिल हवास है जिसमें 5 हिस्सों का इन्वॉल्व होना बेहद ज़रूरी है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रही तो वो इल्म बिल हवास नहीं है। तो जो इल्म बिल हवास है ये यूनानी फ़लसफ़ियों का पसंदीदा इल्म नहीं था, और यूनानी फ़लसफ़ियों में जो बड़े हैं, अफलातून का मशहूर कौल है कि बर्न द बुक्स ऑफ डेमोक्रिटस, कि डेमोक्रिटस जो इल्म बिल हवास वाला साइंसदान है उसकी किताबों को ही जला दो। और उनकी बात में लॉजिक थी जब वो ये रद्द कर रहे थे, इतनी मजबूत कि उसके बाद के बहुत से मुस्लिम फ़लसफ़ी, अबू अली सीना समेत, इब्न रुश्द समेत बहुत से मुस्लिम फ़लसफ़ी भी उसी पैराडाइम ऑफ थॉट्स में ही रहे कि इल्म बिल हवास जो है वो क़तई इल्म नहीं है। दलील मजबूत ये थी कि हवास नाक़िस हैं, हर फ़र्द के अपने हैं, और इसलिए वो क़तई इल्म दे ही नहीं सकते। जैसे गर्म पानी से हाथ निकाल के नॉर्मल पानी में डालें तो वो ठंडा लगता है, तो हवास का इतबार नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो लोग उस वक्त भी साइंस के इल्म को हासिल करना चाहते थे वो अहले फ़लसफ़ा जो बड़े थे, दूसरे लोग भी फ़लसफ़े में मौजूद थे, लेकिन जो बड़े थे जिनका असर था और जिनका असर देर तक रहा, इब्न रुश्द तो इस ज़माने तक आया है, तो उनकी वजह से दुनिया भी तब्दील नहीं होगी ना अगर एक फ़लसफ़े का गलबा होगा। तो जो गलबे वाले फ़लसफ़ी थे वो इल्म बिल हवास से मुतनफ़िर थे। खुद अरस्तू भी आ जाएगा, लेकिन अरस्तू को थोड़ा सा लोग हटा देते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा। मैं आपको दलील ये देता हूँ, वैसे तो मैं इस पे लिख भी चुका हूँ और मैं इस पे बड़ा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं दलील सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से दूंगा। जी सर। अरस्तू ने लिखा औरत के दांत 36 हैं, मर्द से ज़्यादा है, मर्द से ज़्यादा हैं। हालांकि उसकी बीवी भी होगी, उसकी बेटी भी होगी, उसके आसपास औरतें भी होंगी। वो अगर प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हवास वाला होता ना, हवास इल्म बिल हवास वाला, तो वो गिन लेता जाके कि कितने हैं और फिर लिख देता। सही सही। तो उसका अमल बता रहा है कि वो फॉलो उसी फिलॉसफी को कर रहा है। सही, ठीक।
तो अब मेरा ये पॉइंट है, इकबाल के खुतबे से ये बात समझ में आती है कि इल्म बिल हवास से उनको, जिनको नफ़रत थी, उनको यानी मिक्स कर देना, यूँ कह लें कि इल्म बिल हवास और इल्म बिल अक्ल को एक कर देना कि ये दोनों एक हैं। इल्म बिल अक्ल वही था ना जो अफलातून का जी था, जी बिल्कुल, और इल्म बिल हवास वही था जो डेमोक्रिटस का था। अक्लियत और हिस्सियत का जो तनाज़ा है, मैं वैसे पब्लिक के लिए सादा तरीन जी जी जो बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इस पे सवाल भी करना था। अच्छा, इनको एक कर देना और फिर इन दोनों को मिलाकर कहना कि ये दोनों मिलाकर जो है ना, ये तो हो गई साइंस और ये हो गई अक्ली, और मज़हब को निकाल दें। तो ये अब शुरू हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ अब हुई है। पहले तो इसको टेक्निकली, साइंटिफिकली देखना होगा कि ये कैसे जा रही है ये आगे। देखिए ना, इकबाल ने इस पे बड़ा जोर दिया है कि कुरान क्या कहता था। कुरान कहता था कि सितारों की गर्दिश पे गौर करो, इल्म बिल हवास के लिए तो मुमानियत है, वो तो साइंस है। कुरान कहता था दरख्तों के रंगों पे गौर करो, इसकी भी मुमानियत है अफलातुनियत में। कुरान कहता था कि कुल सीरू फिल अर्ज़, कुरान कहता था लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन। वो इल्म बिल हवास का इतना ज़्यादा जोर देता है इल्म बिल हवास पे कुरान करीम, कि बल्कि उसको जिम्मेदार ठहराता है हवास को। इन्न समा वल बसर वल फुआदा समा मसूला, उनको जिम्मेदार ठहराता है कि अगर वो नहीं इस्तेमाल में लाए जाएंगे तो जो पर्सन ऐसा करेगा कि उनको इस्तेमाल में नहीं लाएगा, वो मुजरिम है, वो बुरा है। सो इसका मतलब ये है कि जहाँ अफलातून को देखें कि वो कह रहे हैं नहीं लाओ इनको इस्तेमाल में, जो अगर लाओ तो फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, खाने पीने के लिए, इल्म में ना इसको डालो। और कुरान कह रहा है कि जो नहीं इस्तेमाल करेगा वो मुजरिम है, बुरा है। तो इसका मतलब कि कुरान तो उसको पहले ही चैलेंज कर रहा है और साइंस की तरफ जा रहा है जब कुरान आ रहा है शुरू में। और इसी वजह से इकबाल का जुमला है वहाँ पे द रिकंस्ट्रक्शन में कि इस्लाम इज़ द बर्थ ऑफ इंडक्टिव इंटेलेक्ट, कि इस्लाम जो है वो इस्तिक़राई अक्ल की बर्थ है। आपने अगर मंतिक के असबाक पढ़े हैं, ज़रूर पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि अफलातून अरस्तु जब मंतिक फॉर्म कर रहा है तो उसने जिक्र किया इस्तिक़राई मंतिक का, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया और इस्तिख़राजी का ही किया, और मुसलमानों ने भी किया और इस्तिख़राजी रहा सारा। तो इस्लाम को इकबाल कह रहा है कि बर्थ ऑफ इंडक्टिव, और ये भी कहते हैं कि ये यूनानी रूस से बगावत है ये। यस और वो कहता है कि गज़ाली वो पहला बड़ा बागी है, पहला नहीं, अशरियों को सबको वो बागी मानता है, लेकिन फिर भी वो कहता है अशरियों ने यूनानी जदलियात के टूल छोड़े नहीं थे, लेकिन गज़ाली ने टूल भी छोड़ दिए। और गज़ाली ने कहा कि ये कुरान है और ये यूनानियत है, ये एक दूसरे के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। कब से लगे हुए थे फ़लसफ़ी अबू अली सीना और अल-फ़ाराबी, और इकबाल ने, इसने कहा, गज़ाली ने कहा कि ये गलत लगे हुए, ये कुरान में से ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें जो मैच कर जाएं यूनानियों के साथ, अदरवाइज़ कुरान ये चीज़ें कहता ही नहीं है। उसकी फ़िलासफ़ी और है, उसका तरीक़ा इस्तिख़राज नहीं है, इस्तिख़राज भी है लेकिन उसका तरीक़ा बुनियादी तौर पे इस्तिक़रा है। वो हवास की बात करता है, गोया वो साइंस की तरफ दुनिया को माइल कर देगा, और ऐसा ही हुआ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस्लाम वो एक ख़त फ़ासिल है जिसमें उससे पहले वाले जिन चीज़ों की पूजा करते थे, देवताओं की, इस्लाम के ख़त फ़ासिल के बाद जिनकी पूजा की जाती थी उनको मलाइका कहकर कहा गया कि इसकी पूजा करो जिसकी पीछे पूजा जिससे करवाई जा रही थी, यानी इंसान की तुम पूजा करो। सख़र लकुम, सख़र लकुम, उधर ख़त फ़ासिल से पहले वाले पूजा कर रहे हैं, इंसान पूजा कर रहे हैं देवताओं की। देवता क्या हैं? सूरज देवता, चांद देवता, फलां देवता, फलां देवता। इधर हम देखें तो सारे मलाइका वही हैं, मतलब मलाइका वही काम वही कर रहे हैं ना। सूरज देवता रोशनी का है, मिकाइल बारिशों का है, तो रब्बिरा जो है वो एक ही चीज़ हुई। अब मिकाइल जो है उनको कहा कि सजदा करो इंसान का, और पिछला इंसान जो है वो सजदा कर रहा है देवताओं का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ख़त फ़ासिल है कि जब आप इस्तिख़राज में ही रहेंगे, अफलातूनी ही रहेंगे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ें, दरख्त को काटें, लेबॉर्ट्री में उठा के ले जाएं, चेक करें। आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसको इल्म का वो नहीं समझेंगे ना, मनहज नहीं समझेंगे।
जब आप इस्लाम में आएंगे तो आप तो दरख्त को काटेंगे, चेक करेंगे, उसकी पत्थर को चेक करेंगे, लेबॉर्ट्री में जाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि करें। सो दिस इज़ द डिफरेंस मेरे हिसाब से, जो अब गड़बड़ कर दिया है। आज के मुल्हिदीन ने कभी इस वजाहत के साथ बात नहीं की जो यहाँ पे इकबाल कहना चाह रहे हैं। इकबाल ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम, कुरान, साइंस का बुनियादी तौर पे बानी है, असल में आगाज़ करने वाला, दुनिया को एक नई फिक्र के साथ इस तरफ लाने वाला। लेकिन इस बात को बड़ी बुरी नज़रों से सुना और देखा जाता है। अच्छा सर, मैं आपसे इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम मज़हब का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो क्या है तस्वुर, यानी मैं कैसे समझूंगा कि इसको रिलीजन या मज़हब या धर्म या दीन, जो भी आप नाम दे दें, और वो इंसानी सवालों का, क्या तमाम सवालों का जवाब देने की उसके अंदर इस्तिताअत है, सलाहियत है, या कुछ सवाल है जिसका ताल्लुक़ मज़हब से है, फिर अक़ल और तजर्बियत या मुशाहिदा और तजर्बा, साइंस? इसके दोनों तरफ से जवाब देते हैं ना। पहला जवाब जो फ़लसफ़ा और इल्हादी दौर की साइंस वगैरह की तरफ से दिया जाता है, वो भी कि मज़हब क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो अहले मज़हब खुद की तरफ से खुद क्या कहते हैं कि मज़हब क्या है। जो अल्लाह है इसके बारे में तो कहा जाता है कि यहवा का ही जो ये ना तब्दील शुदा नाम है, और यहवा के बारे में कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में बहुत से बुत थे, लेकिन ये जो यहूद जो कौम बाद में बनी है, ये मेसोपोटामिया के ही रिहायशी थे। तो यहाँ से जब किसी बड़े वाक़े की वजह से ये सारे इकट्ठे होकर निकले, तो इन्होंने एक बुत जो इस कौम में पूजा जाता था वो साथ लिया, वो यहवा बना। फिर उन्होंने चूँकि वो एक ही लिया और बाकियों के मुखालिफ हो गए, तो इसलिए उन्होंने जो है ना वो वहदहू ला शरीक का तस्वर उनके यहाँ पैदा हो गया। और वो ये अब आर्कियोलॉजी और आपको ये एवोल्यूशनरी थीरी और एंथ्रोपोलॉजी और इस तरफ से आप आएंगे तो आपको थीसिस मिलेंगे, मकाले मिलेंगे, जो इस तरह वह इस्लाम और यहूदियत और ईसाइयत के खुदा को और उनके मज़हब के आने को कहता है। दूसरे साइंस जो इस पे बात करती है वो नफ्सियात है, जदीद नफ्सियात। उसमें बड़े नाम जो हैं वो जूलियन जेम्स है, कार्ल यंग है, फ्राइड है और विलियम जेम्स है। प्रोफेसर विलियम जेम्स ही माहिरीन नफ्सियात में टॉप पे है, और ये तीनों तो आप जानते हैं मशहूर नाम। इनमें जो जूलियन जेम्स की थीरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो बड़ी मुझे ज़ाती तौर पे अपील करती है। वो थीरी ये है कि इंसान बाइकैमरल थे सारे 3-4 हज़ार साल पहले तक। बाइकैमरल जानवर तो होता ही है। इंसान जब निकल रहा था इवोल्यूशनरी प्रोसेस में और मॉडर्न हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता शऊर मिल रहा था उसे, तो आगाज़ में वो भी चूँकि जानवरों से ही निकल रहा था तो लिहाजा वो भी बाइकैमरल ही था। अब बाइकैमरल क्या होता है? चेम्बर के लफ्ज़ से ये कैमरल है, CH वाला है। चेम्बर दिमाग के 2 हैं, बाइक कैमरल मतलब 2 चैम्बरों वाला, ठीक, राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर। अब जो बाइकैमरल माइंड होता है उसको आप सादा हमारे नाज़रीन के लिए अल्फाज में समझना चाहते हैं कि वो किस किस्म का बंदा होता है। तो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना एक ज़ोंबी को, वो इस किस्म का बंदा होता है। ये तो उसके बैरूनी स्टाइल का बताया गया कि उसका दिमाग कोई खुद से काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग किसी ऑटो पे लगा हुआ है, इस तरह का वो बंदा होता है। जैसे जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है। ज़ोंबी तो ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि उसको पागल पागल भी आप सोचने लग जाएंगे। नॉर्मल बंदा, लेकिन बाइकैमरल से मुराद जानवरों जैसे दिमाग वाला। अब बाइकैमरल माइंड में हो क्या रहा है कि उसका नाम 2 चैम्बरों वाला रख दिया गया। राइट चैम्बर जो क्रिएटिव चैम्बर है वो होता है आज भी, और इस पे न्यूरोलॉजी मुत्तफिक है कि वो जो विजुअल ऑडिटोरी और विजुअल कोर्टेक्स हैं, जहाँ पे आवाज़ सुनी जाती है और जहाँ पे हम तस्वीर देखते हैं, वो क्रिएटिव राइट साइड वाला ना अपने भी इमेजिन कर सकता है, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड है। जब जानवरों में ये माइंड था तो इसकी ड्यूटी ये थी, एवोल्यूशन के रू से इसकी ड्यूटी ये थी कि वो ख़तरा दरपेश होने से पहले इमेजिन कर सके, एक कुत्ते में, एक बकरी में, कि उसके आने से पहले वो उसको इमेजिन कर सके। वहाँ वो ये काम कर रही थी, इसलिए वो कुदरत ने जो बनाया था, इवोल्यूशन ने जो बनाया था दिमाग, उसकी ड्यूटी तो ये थी। अब इंसान उससे बन रहा है तो बात बड़ी मुख्तलिफ सी हो रही है। वो ये इतना नहीं याद रख सकता था कि अगर आपने उसको मछलियाँ पकड़ने की ड्यूटी दी है
और उसने एक दरिया से कुछ मछलियां पकड़ के पानी में रखी हैं, तो घंटे के बाद वो भूल गया है कि उसने आज क्या किया है। अगर वो बाइकैमरल है, या शाम तक वो भूल गया है कि उसने आज क्या किया। एक बाइकैमरल माइंड की मेमोरी भी जो है जानवरों की मेमोरी जितनी ही होगी। अब जो लेफ्ट ब्रेन है वो उसको कहते हैं एक्टिव ब्रेन, फाल ब्रेन। राइट ब्रेन ऑर्डर देता है और लेफ्ट ब्रेन अमल करता है, ये जानवरों में होता है। राइट ब्रेन कहेगा खतरा नहीं भी है तो कुत्ते से कहेगा कि अगर फर्ज कर लें कि उसका ब्रेन थोड़ा बीमार हो गया, तो राइट ब्रेन कहेगा कि खतरा है तो एक हयूला दिखाएगा, एक काला सा साया दिखाएगा, तो कुत्ता हवा में भौंकने लग जाएगा। लेफ्ट ब्रेन उसको एक्शन में ले आएगा। तो राइट ब्रेन ऑर्डर देता है, लेफ्ट एक्शन में आ जाता है। ये जानवरों में होता है। और बाइकैमरल माइंड ऐसा माइंड था। सही, ठीक। 3-4 हज़ार साल पहले बाइकैमरल माइंड आहिस्ता आहिस्ता मिस्र वाले सारे 3000 साल के जो फ़राइन हैं और उनके रियायत, वो सारे लोग बाइकैमरल थे। उनमें आखिरी अदवार में ज़रा कम होते गए। तो बाइकैमरल जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पूरा क्राउड जो है वो एक ऑर्डर पर उठ खड़ा होता है, उठ जाओ, वो सब उठ जाते हैं। उनके लिए किसी की आवाज़ राइट ब्रेन से आते हुए आवाज़ जैसी आवाज़ है। तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑडिटोरी हेलुसिनेशंस शुरू हो गई थी, या पहले ज़्यादा होती होंगी, उसके बाद नज़र आने लग गई थी कि इस बंदे को ऑडिटोरी हेलुसिनेशंस होती है। उसके विजुअल और ऑडिटोरी कॉर्टेक्स में किसी ख़राबी की वजह से, अब मैं जदीद नफ्सियात की ज़बान बोल रहा हूँ, मज़हब वाले इसको रंग में लेते हैं, किसी ख़राबी की वजह से आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ जो सुनाई देती है उसको आप कह लें कि वो ऐसी नहीं है जैसे हम मोनोलॉग करते हैं, जैसे खुद कलामी होती है, वो तो हम दिल में बोल रहे हैं जी, वो ऐसी नहीं है। वो लिटरली बुलंद आवाज़ है, जैसे अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। इस पेशेंट को कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है। यूट्यूब पे बेशुमार पेशेंट पड़े हैं जो अपनी भी वीडियोस उनकी हैं और डॉक्टरों के साथ बैठे हुए की भी हैं कि वो क्या क्या आवाज़ें उनके साथ, कई के 6-6 दोस्त बनाए हुए हैं, 6-6 आवाज़ें सुनते हैं। एक लड़की है, एक लड़का है, एक बाबा है। तो जूलियन जेम्स ये कहता है कि मज़हब इस तरह से आया है कि शुरू ज़माने में जब 4-5 हज़ार साल पहले राइट ब्रेन किसी का अगर ऑडिटोरी हेलुसिनेशंस की वजह से सुनता था, कोई मीनिंग देता था, कोई बात सुनता था ऐसी जो मीनिंगफुल होती थी। वैसे तो आवाज़ें सुनते हैं लोग, बीमार हो जाए ना, ज़ुकाम ज़्यादा लग जाए, बीमार हो जाए बंदा, तो कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं, बुलंद आवाज़, वो मीनिंगफुल नहीं होती। तो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मीनिंगफुल आवाज़ें सुनता है। तो जूलियन जेम्स कहता है कि वो शुरू की मीनिंगफुल आवाज़ों को करार देते थे किसी माफौकुल फितरत हस्ती की आवाज़। सही। तो मज़हब इस तरह से आया, वही इस तरह से आई है, वो उसको वही समझते थे। और वो कहता है पूरा मिस्र इस तरह से चला है। और वो बड़ी उसमें दलाइल और सबूतों के साथ मिस्री आसार में से चीज़ें भी दिखाता है कि ये मिस्र का जो होरस है खुदा, या ये दूसरा खुदा है, ये इस टाइम उसकी ऑडिटोरी हेलुसिनेशन का नुमाइंदा है और ये उसका नुमाइंदा। फिर ऐसा भी होता था, जो सबसे अहम मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, कि एक बंदा फोत हो गया, उसका बाप फोत हो गया एक बंदे का, बेटे को ऑडिटोरी हेलुसिनेशन में बाप की आवाज़ सुनाई देती है अब भी। तो वो ये नहीं समझता कि वो, क्योंकि 3-4 हज़ार साल पहले का इंसान है, वो ये नहीं समझता कि ये मेरा बाप जो है ना, ये मेरी बीमारी है। वो ये समझता है कि ये मेरा बाप बोल रहा है। तो जो मिस्री एहराम बने हुए हैं उनके पीछे ये फिलॉसफी थी कि चूंकि वो अभी भी हमसे बोल रहे हैं, क्योंकि बाद वालों को ऑडिटोरी हेलुसिनेशन में वही मिस्र के फ़राइन मिलते थे, वो बोलते थे, तो वो चूंकि अभी भी पीछे से बोल रहे हैं, लिहाजा ज़रूर वो वहाँ जिंदा है, वहाँ जिंदा है। उनको फिर खाना दिया जाए, उनको फिर मुलाजिम दिए जाएं उनको, क्योंकि वो हमसे बात कर रहे हैं। कई लोग गवाही दे रहे हैं कि वो हमारे कानों में बोल गए हैं। और उस वक्त चूंकि बाइकैमरल ज़्यादा लोग थे तो ये मसले भी ज़्यादा लोग थे। अब भी बड़े लोग शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, लेकिन अब ये मसला तकरीबन तय हो चुका है कि ये बीमारी है और ये ऑडिटोरी हेलुसिनेशन कोई वही नहीं है। ठीक। इकबाल ने
लिखा है कि अगर ये बीमारी है, क्योंकि वहाँ पे भी उस वक्त तक प्रोफेसर विलियम जेम्स भी आ चुके थे, कार्ल यंग को भी इकबाल ने कोट किया है जो अब बहुत बाद में फोत हुए। इकबाल ने 7वें खुतबे में बहस की है। जी, 7वां तो मजहब का इम्कान है, उसमें अच्छा। उसमें भी मेरे ख्याल में होश आए थोड़ा सा, सही। लेकिन मेरे ख्याल में ये दूसरा खुतबा है या अच्छा, तीसरा चौथा खुतबा है, क्योंकि जो टॉपिक है खुदी वाले खुतबे में। अच्छा ठीक, चौथा खुतबा, सही, चौथा। तो उसमें इकबाल ने कहा है कि बीमारी तो है, आप लोग कह रहे हैं माहिरीन नफ्सियात, लेकिन ये कैसी बीमारी है कि जिसका नतीजा यूँ निकलता है कि वेरी पॉजिटिवली सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाता है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे बड़े अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बना देता है, गरीबों को मुतमव्वल कर देता है, गुलामों को आका बना देता है, और एक बड़ा पॉजिटिव निज़ाम दुनिया में ले आता है, आज तक जिस निज़ाम से इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। तो फिर यहाँ इकबाल ने, बल्कि इससे भी पहले एक खुतबे में इकबाल ने लिखा है कि नफ्सियात को चाहिए कि वो अपनी लेबॉर्ट्री को आज सिरे नौ तामीर करे, उसमें उसको कुछ ऐसे टूल्स लाने पड़ेंगे जिनसे इन चीज़ों को चेक करके फिर हतमी राय। अभी अगर आप उसको कह रहे हैं बीमारी है शिज़ोफ्रीनिया, तो किस उसूल की बिना पे कह रहे हैं कि वो आवाज़ जो आवाज़ बुलंद उसने सुनी? तो ये तो इतराज़ करने वाले पे इस पे इतराज़ भी करते हैं। तो ये था साइंस की तरफ से कि मज़हब जो है कैसे आया। अब वही आ गई तो मज़हब तो आ गया। बिल्कुल। जो अहले मज़हब का मौक़िफ़ है मज़हब के बारे में, वो तो ज़ाहिर है कुरान करीम, हम मुसलमान हैं तो कुरान करीम से ही लेंगे। तो कुरान करीम ने तो ये कहा है कि वही बाकायदा इल्म का एक मंबा है, या एक इल्म का एक सोर्स है, वही बाकायदा इल्म का एक सोर्स है। ठीक। अब इस वही बाकायदा इल्म का एक सोर्स है को आया हदीस की मदद से देखें तो कहा जाता है कि वही कभी तो भिन भिनाहट की तरह से आवाज़ में सुनाई देती है, कभी ऐसे ऑडिटोरी हेलुसिनेशन जैसी ऊंची आवाज़। अच्छा, हेलुसिनेशंस शिज़ोफ्रेनिक शख्स को सिर्फ ऑडिटोरी नहीं होती, अच्छा, बल्कि जब तरक्की कर जाती है बीमारी उसकी तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। 60% जो दीवाने गलियों में घूमते हैं, ये बाकायदा 60% मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी पेपर में से पढ़ के अर्ज कर रहा हूँ कि 60% दीवाने जो गलियों में, अमेरिका के 60% दीवाने जो गलियों में घूमते हैं वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं जिनको अब विजुअल हेलुसिनेशन शुरू हो चुकी है। उसमें तो सामने का मंजर ही बदल जाता है। जॉन नैश, अ ब्यूटीफुल माइंड, बड़ी सुपर हिट फिल्म है। सुपर इस मामले में सुपर हिट मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली बड़ी समझा देने वाली कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। तो मज़हब कहता है, इकबाल की जैसे दलील आई कि अगर ये तशन्नुज है, सूए आज़ा है, या कोई बीमारी का नतीजा है, तो ये क्यों इतने इसके नताइज क्यों है। दूसरा, इकबाल ने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में कहा है, इब्न सयाद की जो स्टडी कर रहे थे रसूल करीम, बिल्कुल उसको बड़ा लाइट लिया है उलमाए मज़हब ने। इकबाल कह रहे हैं कि वो लाइट लेने की चीज़ नहीं है, बल्कि इब्न खल्दून ने बड़े खासे के साथ उसका जिक्र किया है, और प्रोफेसर विलियम जेम्स, बल्कि किस मैकडोनल्ड, मुझे नाम भूल गया उस प्रोफेसर का जिनका इकबाल ने वहाँ नाम दिया है, कि उन्होंने ये भी कहा कि हैरान कर दिया इब्न खल्दून का जिस अंदाज में इस पे गुफ्तगू, यूँ लगता है कि रसूल करीम मजलिस से तहकीकात नफ्सियात के किसी प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे। यानी वो वहाँ पे इब्न सयाद एक यहूदी नौजवान है और उसको भी ये हेलुसिनेशंस होती है ऑडिटोरी, तो रसूल करीम उसके पीछे रहते थे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं कभी पता करूं कि ये क्या इसके साथ होता है। सो दिस वाज हैपनिंग टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो उनको ये उन दिनों की बात होगी ना जब हज़रत खदीजा के पास आ गए और फरमाया मेरे साथ मुझे ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मेरे साथ जो है ना कुछ हो गया अजीब सा। तो इसलिए एक बात तो तय है, और अब तो इस पे साइंस को भी इख्तिलाफ नहीं है, कि बीमारी तो कह देंगे साइंस के लोग, ये नहीं कहेंगे कि वो बंदा झूठ बोल रहा था जो कहता है कि मुझे वही नाज़िल हुई। अब बीमारी कह सकते हो या नहीं, इस पे तो अभी डिबेट बाकी है। तो इसलिए मज़हब वालों ने तो कहा कि वही जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। जब सोर्स ऑफ नॉलेज है तो फिर इकबाल का पहला खुतबा पढ़ ले, फिर दूसरा, दोनों खुतबे इसी मौजू पे हैं कि फिर सोर्स ऑफ नॉलेज में कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, कि मतलब है वही भी सोर्स ऑफ नॉलेज हो और
हवास भी सोर्स ऑफ नॉलेज हो तो कौन सा रिलायबल है? उस पे विलियम जेम्स के कोट्स के साथ इकबाल ने कहा है कि वही और इल्म बिल हवास असल में नेचर में एक इल्म है, एक ही इनकी जून है। इल्म बिल अक्ल और इल्म बिल हवास को कोई कहे ना ये एक इल्म है, तो उनकी जून एक नहीं है। वो उनमें इस तरह से कहेगा कि एक इल्म है कि हवास ने नताइज दिए, अक्ल ने उन नताइज पर गौर किया, लॉजिक ने मैथ बनाई और अक्ल और हवास मिल के कह रहे हैं साइंस बन गई। उनकी नेचर डिफरेंट है, एक इस्तिखराज है, एक इस्तिकरा है, मिलकर काम कर रहे हैं और नतीजे पे पहुंच रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। इकबाल ने विलियम जेम्स के कोट से भी और ख़ुद बड़े इस्तिदलाल के साथ वह ये साबित किया है कि ये दोनों जून में एक हैं, यानी उनका मादा एक है, जौहर एक है और मंजिल भी एक कहते हैं इकबाल। जी, इकबाल ने तो मंजिल एक कहते हुए कोट किया है रूमी को। रूमी की एक नज़्म है जिसमें रूमी कहते हैं कि एक साइंसदान है, साइंसदान का लफ्ज़ रूमी तो नहीं लिया, मैं तो सारी बात ही तौज़ीही अंदाज में कर रहा हूँ ना, तो मेरा अपना वो लफ्ज़ है कि एक है साइंसदान और एक है सूफ़ी। तो इन दोनों ने ना खुदा को ढूंढना है। तो इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक हिरन है जिसको दो शिकारी ढूंढ रहे हैं। एक शिकारी साइंसदान का नुमाइंदा हो गया और एक हो गया सूफ़ी का नुमाइंदा। फिर मौलाना रूम की वो नज़्म आगे चलती है कि जो साइंस का नुमाइंदा है, साइंसदान का नुमाइंदा कह गया मैं, साइंस का नुमाइंदा कहना था, जो साइंस का नुमाइंदा है वो हिरन के पाँव के निशान कीचड़ में लगे हुए गिनता हुआ उसको ढूंढ के जाएगा कि वो कहाँ है। और जो सूफ़ी है नुमाइंदा, वो शिकारी हिरन के मुश्क खुतन को पहचानता है कि उसकी जो कस्तूरी की खुशबू आएगी तो वो उसको सूंघता हुआ उसके पीछे जाएगा। और जब नज़्म ख़त्म होती है तो मौलाना रूम का ये शेर आता है, राह रफ्तन यक नफस बर बुए नाफ, खुश तरह सद मंजिल गामो तवाफ। तो यानी उसको फिर रूमी के एक राह रफ्तन यक नफस, एक सांस लेना मुश्क खुतन की और उसके ज़रिए उस तक पहुंचना महबूब तक, ये खुशतर है 100 मंजिल गामुतवा। उसको पैदल चल के जाने वाले को निशान देख के चल के जाने वाले, यानी साइंसदान से बढ़ा दिया मौलाना रूम ने सूफ़ी को। ठीक किया या गलत, ये इनका वो एक अलग मसला है। तो इकबाल ने यहाँ उनको कोट करते हुए रिकंस्ट्रक्शन में और पहले दो खुतबात में तो इकबाल ने मेहनत भी इसी बात पे की है कि इल्म बिल हवास और इल्म बिल वही ये असल में एक ही चीज़ है। और इकबाल ने बाकायदा कहा है कि फ़िक्र की तरक्की याफ्ता शक्ल ही वजदान की तरक्की याफ्ता शक्ल फ़िक्र है और फ़िक्र की फिर तरक्की याफ्ता शक्ल विजदान है। इकबाल ने यहाँ पे कोट किया है बरगसान को कि उनके मुताबिक फ़िक्र वजदान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो बहरहाल ये फिर मज़हब की तरफ से जो मैंने जवाब दिया आपको ये है कि बहुत ज़बरदस्त समझ में आई है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। लेकिन इसमें सर एक और ये है ना कि जिसको हम वही कहते हैं या नबी जिसके ऊपर, तो कोई इंसान के अंदर कोई हिस्स है, हिस्से मजहबी कहें, यानी जैसे देखने के लिए मेरे पास एक वो है आँख है, सुनने के लिए कान, तो वो वही को जो लेता है नबी। बड़ी खूबसूरत बात क्या आखिर क्या वो सिर्फ किसी बड़ी चंद अहम अशखास सवाल में वो हिस्स मौजूद है या सब इंसानों में? बड़ा अहम सवाल किया, वो इस हवाले से अहम है कि एक तो अरसे से होता है और इसको उस तरह से जिस तरह मैं चाहता हूँ मैंने एड्रेस होता हुआ नहीं देखा। इकबाल ने भी ये आयत कोट की है और मैं इस आयत से बात शुरू करूँगा कि ये तो कहना ही गलत है कि अल्लाह ने सिर्फ नबी से बात की और किसी और से कभी बात नहीं की, क्योंकि मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्ला इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसल रसूलहु, यानी मा काना लिबशरिन का लफ्ज़ है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उसके साथ कलाम बात करे, मगर 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए मुमकिन है। पहला तरीका वही का है, दूसरा तरीका पर्दे के पीछे से बात करने का है, मिन वराइल हिजाब, आम मजहबी माने में जो कहा जाता है कि मूसा को जो वो पर्दे के पीछे से कोई तूर पे अल्लाह ने बात की। तीसरा है औ युरसल रसूलहु, कि पैगम्बर भेज कर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा उन रवायती तराजम से इख्तिलाफ करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चूँकि बंदे से बात की बात है तो हमें ये सब पे अप्लाई करके देखना है कि अल्लाह बंदे से किस तरह से कलाम करता है।
जिसमें एक तो वही का तरीका है, बेशक ये मुख्तस है अम्बिया के लिए, लेकिन कुरान करीम ने इसको अम्बिया के लिए मुख्तस करार नहीं दिया। कुरान करीम ने शहद की मक्खी को भी कहा है कि रूही इला नहल। कुरान करीम ने शैतान वही करता है अपने दोस्तों को, इन्न शयातीन लयूहून इला औलिया, शैतान अपने दोस्तों को वही करता है। तो वही का लफ्ज़ हमने बाद में जो मज़हब शक्लें बदलता है उस ज़माने में हमने मुख्तस किया है। तो वही का लफ्ज़ जो है कुरान करीम ने कहा शैतान वही करता है, या उम्मे मूसा को हमने वही की बेजान चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, रब्बक औहाला ज़मीन के लिए, औहाला ज़मीन को वही, आसमान और उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की वही है कि तरीका इल्म के तीन में से, अल्लाह के कलाम करने के तीन तरीकों में से एक तरीका वही वाला, वो कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे इसको आप बहुत छोटी सतह पे अगर समझें हमारे और आपके लिए, तो जैसे शरह सदर सी हो जाती है, जैसे इनकिशाफ सा हो जाता है, अचानक जमाका सा हो जाता है, एक बात की यकायक समझ सी आ जाती है, यूरिका, मोमेंट ऑफ यूरिका। तो ये इस तरह की कोई चीज़ है। और फिर ये मैंने कहा बहुत छोटी इसकी किस्म एक मैं अर्ज कर रहा हूँ। सही। अब अगर इसको पहला दर्जा ही कह लें, ये जो किस्म है, ये जमाके वाली किस्म जो है, इसको पहला दर्जा ही कह लें, तो आप दर्जात ऊपर बढ़ाएंगे ना, नीचे तो नहीं जाएंगे, ये पहला है। तो फिर पैगंबर की वही का वो मकाम भी आएगा जो जिसको हम वो वही कहते हैं कि अल्लाह के सामने वो खड़े हैं और अल्लाह उनके साथ बात कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो तो फिर पैगंबर हैं और वो चुने हुए होते हैं। लेकिन इन तीन तरीक़ों को अगर हम अप्लाई करें एकेडमिकली तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक प्रोफेसर इमेजिन करें जिसने अपनी क्लास में कहा कि ये कल आप मालूम करके आएंगे सब लोग कि फूल, चले गुलाब का ले लेते हैं, कि गुलाब का रंग गुलाबी क्यों है। ये रिसर्च करनी है आपने, कोई बायोलॉजी की क्लास समझ लें। 3 स्टूडेंट फ़र्ज करें जिन पे हम तीनों तरीके अप्लाई करके देखना चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट इस तरह से मालूम कर चुका है कि एक तो उसका पीछे नॉलेज मौजूद है, उसी को हम कहते हैं ये बंदा जो है जिसको कहते हैं कि नेचुरली सिलेक्ट किया गया बंदा है, कि जिसका पीछे से कुछ ग्राउंड होता है, वो मोहम्मद होता है, वो अब्दुल्ला का बेटा होता है, वो आमना का बेटा होता है, कुछ ना कुछ मकाम उसको, जिस इन्न अल्लाह हस्तफ़ा इसी को कहते हैं, कि जिसको एवोल्यूशनरी थ्योरी में कहता है ना कि नेचर सिलेक्ट करती है, उसी को कुरान कहता है इन्न अल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूह। कुरान कहता है कि अल्लाह सिलेक्ट करता है। तो वो यही है कि उसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी बीवी खदीजा होगी, वो नाम फ्यूचर में नाम के तौर पे नहीं, उस कैरेक्टर के तौर पे जो वहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही ये 3 चीज़ें 3 कैरेक्टर्स पे हैं। एक लड़का जिसको पता चला कि गुलाब का रंग गुलाबी क्यों होता है, उसका बैकग्राउंड में भी नॉलेज होगा, हो सकता है उसका ख़ानदान इसी पेशे में हो, बहरहाल वो बाग में घूम रहा है, सोच रहा है, उसे अचानक झमाका हुआ, अच्छा वजह जो भी है उसको समझ आ गई, मैं उसकी बारीकी में नहीं जा रहा, कि अच्छा ये वजह है इसके रंग के गुलाबी होने की। चलें जी, ये हो गया वो बंदा जिसको वही हुई है, क्योंकि उसको झमाका हुआ है और छोटी सतह की वही हुई है, ऑडिटोरी हेलुसिनेशन नहीं हुई, छोटी सतह की वही जैसे खुद कलामी में होती है। ये भी एक वही की किस्म है। इसलिए मैं ज़रा यहाँ पे बात आपको रोक के करना चाहता हूँ। एक चीज़ है नफ्सियात में, उसका नाम है पारीडोलिया। पारीडोलिया ये होता है कि आप बादलों को देख रहे हो तो आपको उनमें शक्लें बनती हुई नजर आए, आपको उनमें नजर आए कि वो बैल उड़ रहा है बादलों में। दूसरा लड़का जो आपके साथ नौजवान खड़ा है, उससे कहें कि ये बादल देखो तुम्हें ऐसे लग रहा है, तो वो कहे नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव हैं, आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, या अगर राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव वाली कहते हैं मिथ होती है बात, ब्रेन्स दोनों के बराबर होते हैं, तो मैं अनसाइंटिफिक जुमला नहीं बोलना चाहता। तो आप जो है बेसिकली क्रिएटिव हैं, जैसे शायर जैसे अदीब होते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे वो तस्वीर नज़र आती है, और दूसरा बंदा इतना क्रिएटिव नहीं है। सिंपल सी बात है। जूलियन जेम्स तो कहता है कि शुरू में जो गारों के अंदर केव पेंटिंग्स हैं, ये ऐसे नहीं वजूद में आई कि किसी क्रिएटिव बंदे ने वहाँ बनाई है, ये ऐसे वजूद में आई है पारीडोलिया की वजह से, कि वहाँ जो गार में बैठे हुए इब्तदाई अदवार के इंसान थे, वो गार को जब दीवार को गौर से देख रहे होते थे, गार के अंदर पहाड़ को, तो वहाँ पे उनको वो शेप किसी जानवर से मिलती जुलती जो क्रिएटिव होता था, और वो तो थे भी बाई कैमरल, नज़र आती थी कि ये तो फलां जानवर की शेप है, वो उसको उठ के
सारे तो नहीं खुरचते होंगे, इक्का दुक्का हजारों साल के वक्फे से भी अगर खुरच देता था तो ये हैं वो पेंटिंग्स। अच्छा, ये नहीं इसका मतलब है कि उस वक्त वो बाई कैमरा है, वो जानवर जैसा है, मगर उसको अंदर से वो तस्वीर नजर आई, उसने उसको वैसी ही तस्वीर खुरच दिया। तो वो वही वाला लड़का जिसको पता चला कि गुलाब का रंग गुलाबी क्यों। दूसरा लड़का लेबॉर्ट्री में गया, फूल को उसने डाला बीकर में, फिर उसमें तेज़ाब डाला और उसके मुख्तलिफ केमिकल जुदा किए, और फिर किताबें पढ़ी और किताबें खोली, और आखिर में उसने थीसिस मुकम्मल किया कि फूल का रंग गुलाबी इस वजह से होता है। सही। ये वो है जिसको मिन वराइल हिजाब इल्म मिला है। अच्छा, कि जिसको किताब के पर्दे में से मिला है, लैब के पर्दे में से मिला है, बीकर के पर्दे में से, इनके आखिर में से फिर अल्लाह ने कलाम कर दिया है। इल्म जो है वो अल्लाह की सिफत है, तो उसने कलाम कर दिया। तीसरा कौन है? यहाँ पे इख्तिलाफ, यहाँ पे मेरे साथ लोगों को इख्तिलाफ हो जाएगा। और युरसल रसूलहू में कहा गया जिस पैगंबर भेजकर, इसको भी सिर्फ अंबिया पे मखसूस कर देना। यस, फरिश्ता भी तो रसूल है जी, अंबिया भी तो रसूल हैं, और कोई पैगाम ले जाने वाला भी तो रसूल है। मैं इसको कहता हूँ, जब क्लास में टीचर आपको बताता है कि फूल का रंग इसलिए गुलाबी है, तो ये औ युरसल रसूल हो गया कि वो आपको भेजा गया, चाहे वो तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वो आपको भेजा गया, और वो क्योंकि इंसान की बात है बशरिन, और ये सब इंसानों को अल्लाह ताला अपना इल्म इस तरह से बांटता है। अब इन सब में वही सबसे बुलंद है, और वही अगर ऑडिटोरी हेलुसिनेशन की सतह तक आ रही है कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो बहुत ही बुलंद दर्जा है। लेकिन अगर वो शिज़ोफ्रीनिया होता तो दुनिया इतनी रोशन ना हो जाती। तो इसलिए अभी तो ये तय होना बाकी है कि वो शिज़ोफ्रीनिया है या नहीं, लेकिन साइंस मुत्तफिक है कि ऐसी आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई है, जो कुरान करीम जिसकी वजह से आया। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने दोनों उसके तनाजुर में बता दिया कि ख़ुद मज़हब वाले इसको क्या हो। अच्छा, ये जो आपने सूरह शूरा की आयत की जो एक वजाहत फरमाई, तो ये अल्लामा इकबाल ने इस तरह से नहीं, ये मेरा ख्याल है। ज़बरदस्त, मतलब अल्लामा साहब ने कोट किया वहाँ पे, सही। मैंने इस पर गौर किया तो मुझे लगता है, और मुझे एक और मैं आपको सबूत देता हूँ, है बड़ा इख्तिलाफी पॉइंट, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं देता हूँ आपको सबूत कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम के पास भी तो एक रसूल आया था। मूसा की माँ की तरफ भी, मूसा की माँ की तरफ भी तो एक रसूल आया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि रसूल जो है, एक और आयत है कुरान करीम की, अगर आप मेरी मदद करें तो, क्योंकि मुझे उसके ना अल्फाज याद है ना नंबर तर्जमा आता है। एक और आयत है कुरान करीम की कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते रहते होते तो अल्लाह रसूल फरिश्ते बनाकर फरिश्ते भेजता है जो रसूल होते। सूरह इसरा की आयत है ये, बिल्कुल। मीनिंग ये हुआ कि चूंकि ज़मीन पे इंसान रहते हैं, तो जो रसूल आएगा वो इंसान ही था, वो इंसान की शक्ल में आएगा। तो इसलिए ये मतलब बड़ा इख्तिलाफी मसला है कि ईसा की के बाप थे या नहीं थे, वो खौफनाक किस्म का इख्तिलाफी। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम कह सकते हैं कि वो इंसान थे, इंसान की शक्ल में आए थे। ये तो बशरन सविय्या है कि वो इंसानी शक्ल में आए थे। सॉरी, मैंने हज़रत मूसा की माँ की तरफ रसूल नहीं, वहाँ थे वहीना इला उम्मी मूसा, वो तो मैंने पहले पढ़ा था, वो मैंने गलती से ये कह दिया कि रसूल उनकी तरफ भी आया, वो तो बराह रास्त जो सर हज़रत ईसा से मुतालिक कह रहे हैं वहाँ पर है कि हमने बशर को भेजा, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, सूरह मरियम की गालिबन। बिल्कुल सही। तो वो बशर की शक्ल में था। अब वो बशर की शक्ल में बशर था या बशर की शक्ल में फरिश्ता था, ये इख्तिलाफी क्वेश्चन। सही, इसको छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फ़लसफ़ा क्या है, और उसी के अंदर चूँकि फ़लसफ़े का एक ही जो सोर्स माना जाता है अक़लियत में, यानी रेशनलिज्म में, हिस्सियत के फ़लसफ़े के मकतब में नहीं, वो सिर्फ अक़ल को समझा जाता है। तो अक़ल क्या है, और जो इसके मुखालिफ है फ़लसफ़े वगैरह के, यानी हम अगर सूफ़ियों को ले लें एक मरतबा, या हमारे यहाँ जो अखबारी और मुहद्दिसीन का मसलक वगैरह, तो उनका फिर क्या मौक़िफ़ है, यानी वो अक़ल किसको समझता है जिसकी वजह से उसके ख़िलाफ़ है। पहले तो मैं फ़लसफ़े की आम सी सिंपल सी तारीफ़ बता देता हूँ ना, जो मैं अपनी किताब में भी लिखी है, कि जितने भी सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब अभी तक मौसूल नहीं हो सका, जैसे खुदा है, या कोई डिग्री करते हुए आपको एंड पे जो वो सवाल आ जाते हैं एमए के बाद
कि जिनका भी जवाब तय नहीं हुआ तो फिर आप PhD करने लग जाते हैं ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, चाहे मौजू उर्दू ही पढ़ रहे हो। यानी फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पे उस चीज़ को छेड़ने की बात है जिसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। अगर जवाब आ चुका है तो वो किसी और डिसिप्लिन में खुद ब खुद चले गिर जाती है, फाल करती है वो चीज़। ज़मीन गोल है कि ज़मीन चपटी है 500 साल पहले फ़लसफ़े का सवाल था। जब इसका जवाब आ गया तो अब ये फ़लसफ़े का सवाल नहीं है, अब ये फ़िज़िक्स का सवाल। चीज़ अपना डिसिप्लिन बदल लेती है जब सवाल हल हो जाता है। तो मेरे नज़दीक फ़लसफ़ा जो है वो जब तक सवाल हल नहीं होता, कोई भी सवाल है वो फ़लसफ़े का। इसलिए कुरान के, वही के, खुदा के वजूद के, माबाद तिबियाती तमाम सवालात जो हैं वो फ़लसफ़े के सवालात हैं। लिसानियात के, इर्तिका के, ये जितने भी अभी साइंस खुद जिन पे पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई, वो सारे सवालात फ़लसफ़े के सवालात इस हवाले से। तो दूसरी बात यह है कि एक ज़माने तक बेशक ओन करते रहे हैं अक़लीजीन या कह लें रैशनलिस्ट्स कह लें कि जो फ़लसफ़ा है वो हमारा है और इल्म बिल हवास वाले फ़लसफ़े के लोग नहीं हैं। तो इसीलिए शायद वो नाराज़ हो गए इनसे, और साइंस जब आई तो साइंस ने उनको फ़लसफ़े से अपने आप को जुदा ही रखा। बहरहाल जब साइंस आई तो शुरू में इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता था, और ख़ुद अरस्तु ने भी नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा है, और ख़ुद इसने भी, न्यूटन ने भी नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा है। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी यानी उस वक्त तक इसको फ़िलासफ़ी ही साइंस को माना जाता था, लेकिन ये शाख वो समझी जाती थी जिसके बानियों में डिमोक्रिटस टाइप लोग थे यूनान में, और फिर मुस्लिम्स ने इसमें बहुत ज़्यादा जब रिसर्च की साइंस की तो फिर ज़्यादा फैल गया ये। तो जो है तो वो न्यूटन तक इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे, क्योंकि उस वक्त साइंस इतनी नाराज़ होकर जुदा नहीं हुई थी जितनी अब है। तो इसलिए वो फ़िलासफ़ी की ही, इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इल्म बिल हवास हो या इल्म बिल अक़ल, फ़िलासफ़ी की ही अंडर आते हैं, फ़िलासफ़ी की शाखें। तो फ़लसफ़ा तो ये है कि जिसमें सवाल ला यनहल है और किसी भी चीज़ के बारे में है। सही सही सही। तो ये है फ़लसफ़ा, ला यनहल है। तो अब आपका सवाल, अकल को ही सोर्स माना जाता है ना, सवालों का जवाब देने के लिए। फ़लसफ़े का तो अपना मखसूस टूल है ना, उसको छोड़ेगा तो फ़लसफ़ा नहीं रहेगा। तो अकल क्या है जब हम लफ्ज़ अकल बोलते हैं? ओके, इवोल्यूशनरी थ्योरी की रूह से अकल का आगाज़ उस वक्त हम समझ सकते हैं कि होना शुरू हुआ जब फोकस शुरू हुआ जानवरों में, इर्तिकाज़ तवज्जो जब शुरू हुआ। शेर जब देखता है, फोकस करता है तो उसको चीज़ नज़र आ जाती है, जब फोकस नहीं करता तो चीज़ फजी है उसके लिए। ये जो चीज़ मैं अब इस वक्त कह रहा हूँ कि फजी है और फोकस करते, इसको ज़रा फिज़िक्स की एक टर्म के रोशनी में देखिए कि दिस यूनिवर्स इज़ ऑल ऑफ इट, एवरीथिंग इन इट इज़ अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक फजी चीज़ है, लाइक अ वेव। Whenever you look at it, whenever you observe it, it gets changed into, no, wave function, it gets changed into particles, solidify हो गए, they became particles now. So जो कायनात की रियलिटी है वो फिजिक्स की नॉन ही नहीं, फुल ऑथेंटिक थ्योरी की रूह से कायनात की रियलिटी फजी है, टोटली कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन की रूह से, जिसको बड़ा जो चंक ऑफ साइंटिस्ट है, यानी जिसको कहते हैं असल मुल्हिद फिजिसिस्ट्स 80%, वो जिसको मानता है वो है कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन, कि व्हेन यू लुक एट इट, व्हेन यू ऑब्जर्व इट, सॉरी वो लुक एट इट कर, वो ये गैर एक नॉन एकेडमिक जुमला भी नहीं बोलते, वो कहते हैं व्हेन यू ऑब्जर्व इट वेव फंक्शन गेट्स कोलैप्स्ड। अब वेव फंक्शन जो ही कोलैप्स होती है वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। वेव की तो बेशुमार इम्कानात हैं, पार्टिकल सिर्फ एक इम्कान है। सो जो ही ऑब्जर्वर वेव फंक्शन को देखता है इट गेट्स कोलैप्स्ड, तो वो पार्टिकल, अब रियलिटी का ताल्लुक इस वजह से सिर्फ ऑब्जर्वर के साथ जुड़ जाता है कि रियलिटी, अच्छा ये बात थोड़ी सी कांट की उस बात से भी मिलती है कि एक्चुअल रियलिटी तो नॉमिना है, तो जो हम उसको देखते हैं तो वो फिनोमिना है उसका जो हिस्सा हम देखते हैं, और हम रियलिटी को देखते हैं 5 हिस्सों की मदद से, और 5 हिस्से खुद यूनिवर्स ने हमें दिए। तो मीन्स के नॉमिना ने
फिनोमेना पैदा करने के लिए पहले उसका ऑब्जर्वर पैदा किया। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वर आ जाता है। और जब हम कुरान करीम को देखते हैं तो कुरान करीम तो सबसे बड़े इंसान जो इंसानों के शहनशाह हैं, सरदार हैं, इंसान कामिल हैं, उनके बारे में कुरान करीम कहता है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आपको भेजा है ऑब्जर्वर बनाकर। पहला ऑब्जर्वर है, और दूसरा मुबश्शिर और नज़ीर जो है वो उसी ऑब्जर्वर के आउटकम्स हैं कि ऑब्जर्वर देखता है तो फिर खबर देगा अच्छी और खबर देगा बुरी, ऑब्जर्व जो कर रहा है। तो वो इसका मतलब है कि हर पहलू, और आम सस्ता किस्म का तसव्वुफ भी ये कहता है कि मुर्शिद की एक नज़र जब पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो मुद्दा ये है कि सस्ता महंगा साइंस वाला कुरान वाला सारे एक बात तो कर रहे हैं, और इसी की बिना पे फिज़िक्स की दो थीरीज़ हैं, बल्कि एक थीरी की दो शाखें हैं। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, कायनात के आगाज़ की जितनी बड़ी बड़ी फिज़िक्स की थीरी हैं, मशहूर पैरेलल रियलिटी, मल्टीवर्स, मैनी वर्ल्ड्स थीरी, बिग बैंग थीरी, उनमें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की दो शाखें हैं, वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो यूनिवर्स है ये फाइन ट्यून्ड है ह्यूमंस को पैदा करने के लिए। इसलिए ये बात साबित होती है क्योंकि जो कांस्टेंट्स हैं नेचर के, जैसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जीरो पॉइंट के बाद जीरो से छोटे हिस्से बहुत से लगाने के बाद भी एक्यूरेसी के साथ आगे भी लगाने पड़ते हैं। अगर इनमें तब्दीली कर दी जाए तो ये वाली यूनिवर्स पैदा ही नहीं हो सकती। इतनी फाइन ट्यून्ड होनी ही नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है। तो इसका यूनिवर्स का जो अल्टीमेट गोल था वो बेसिकली इस दरख्त का फल था, वो ह्यूमंस थे, ताकि एक ऑब्जर्वर जो है वो लुक बैक एट इट। तो अब जो फाइन ट्यून्ड वाली है ये है वीक क्या कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये है कि वो कहता है कि अगर गोल ऑब्जर्वर था तो इस बात का क्या सबूत है कि खुद ऑब्जर्वर ही काज ना बना हो इस पूरे को क्रिएट करने की। सो एक्चुअली ऑब्जर्वर इज द क्रिएटर। एक्चुअली वो कहते हैं हम जब चीज़ों को देखते हैं तो मशहूद हो जाती है, इसलिए ये कायनात वेव फंक्शन से कोलैप्स होकर हमें रियलिटी में नज़र आती है क्योंकि हम उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये फिर ज़रा आगे चले जाते हैं, ये कहते हैं ह्यूमन खुद क्रिएट करके, हमने पहले हमारे आबा अजदाद ने कहा दरख्त सब्ज़ है और सब्ज़ ऐसा रंग होता है, तो वो मुंतकिल हो गया है। हम चीज़ों को मेंटली क्रिएट करते हैं, हम बाई कैमरल थे, फिर हम क्रिएट करते गए, हर चीज़ को सेपरेट रखते गए और हमारे दिमाग जो है ना वो होश में आ गए, कॉन्शियस हो गए, हम बाई कैमरल स्टेट से निकल आए। तो जो रंग में बताए गए थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, जो कद बताए गए, चीज़ें बताई गई, वो हमने अडॉप्ट की हुई है। और एक फिज़िक्स की थ्योरी तो इससे भी आगे जाती है, बोल्ट्जमैन ब्रेन। बोल्ट्जमैन फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा नाम है, आइंस्टाइन जितना बड़ा। बोल्ट्जमैन ब्रेन एक कंसेप्ट है कि वो बोल्ट्जमैन ये कहता है एक्चुअली कि ये जो कायनात है इसको बनाना और फिर उसके बाद इंसान को बनाना, ये खुदा के लिए 12 गज़िलियन टाइम मुश्किल है एक ब्रेन बनाना और उस ब्रेन के अंदर ख्वाब चला देना कि ये जो सारी है ये रियलिटी है, और पिछली सारी मेमोरी जो मुझे लग रही है कि सुबह से है वो बेसिकली सारी असल में पीछे सारी फीड हुई एक कैसेट है, एक सीडी है। सो वो बोल्ट्जमैन ब्रेन कहता है 12 गज़िलियन टाइम गॉड के लिए आसान है कि वो बोल्ट्जमैन ब्रेन पैदा कर दे और हम ख्वाब देख रहे हो। इतना मुश्किल काम वो क्यों करेगा अगर यही दिखाना मकसूद था। तो ये उसकी लॉजिक है। सो मुद्दा ये है कि जिस तरफ से भी घूम के आए ऑब्जर्वर स्टेज इन द मिडल, और ऑब्जर्वर जो है वो ह्यूमन से बेहतर कौन हो सकता है। तो अक्ल क्या है, इसके लिए ये जो अभी मैंने आर्गूमेंट डेवलप किया है कि फोकस, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करने के लिए फोकस तो ज़रूरी है, कि ये बुनियाद बना एवोल्यूशनरी प्रोसेस में किसी बीइंग के आकिल होने की बुनियाद बना, आगाज़ हुआ इससे। इसका मतलब है कि इतने स्टेप पीछे लाइफ के, जब शेर, बिल्ली, इवन के बाद मकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा, वो इतने स्टेप पीछे ये प्रोसेस शुरू हो गया था कि बिलाखिर ये जो इर्तिकाज़ तवज्जो है ये अपने उन खींची हुई तस्वीरों को, उन फ़ोटोज़ को कहीं तो प्लेस करेगा
जहाँ उसको दोबारा वो उठा सके। इस चीज़ को कहते हैं मेमोरी का आगाज़। तो मेमोरी जो यूनिसेलुलर्स थे उनमें तो ज़ीरो है। अब इस बात को समझने के लिए ज़रा ये कह लें कि अगर एक युगलिना या एक क्लेमेडोमोनास या एक अमीबा, यखुल्वी जानदार है जी, बल्कि मैं उसकी बात करूंगा जो यखुल्वी पौधा है युगलिना, उसके सीलिया हैं, आगे उसके 2 बाल हैं जिनकी मदद से वो मूव होता है पानी पे। अब जब सूरज निकलता है तो वो अपने सीलिया को हरकत में लाता है और सूरज की रोशनी की तरफ ऐसे आगे बढ़ जाता है फोटोसिंथेसिस की खातिर। अब देखना ये है कि ये जो मैकेनिज्म है जो उसके वो हिल रहे हैं सीलिया और उसको आगे की तरफ उस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये काम कैसे कर रहा है, इस मैकेनिज्म के अंदर मशीन क्या लगी हुई है। तो आपको देखकर ये हैरत हो जाती है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है तो इसमें इतना सिंपल मैकेनिज्म है जितना मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है। किस फोटान आ रहा है रोशनी का, वो किसी ऐसी डिटेक्टर पे लग रहा है कि उस फोटान की जो पावर है वो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो उसमें एनर्जी पुट कर देती है। तो उस वजह से, उस एनर्जी की वजह से वहाँ जो मॉलिक्यूल है वो मूव होता है, तो उसके साथ जो है ना सीलिया अपना मूवमेंट का आगाज़ करता है। फिर वो फोटान बाहर से आके लगा, अंदर कुछ मैकेनिकल हरकतें थी जो बाजू के साथ, जो आर्म है लोहे का हम लगाते हैं तो उसके साथ बीच में हम वो करते हैं, स्पिंडल लगाते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। इस तरह की 2-3-4 चीज़ें मैकेनिकल लगी हुई हैं, एक पर आकर फोटान टकराया, उस एनर्जी ने ट्रांसफ़र होकर मूवमेंट बना दी। ये जो डिटेक्शन है यूनिवर्स की, ये हम फोकस नहीं कह सकते। ये डिटेक्शन ऐसे है कि आपके अंदर फ़र्ज़ कर लें कि वो शीशा मिरर लगा हुआ है, जैसे मिरर डिटेक्टर है, रोशनी का डिटेक्टर ही है जो हमें तस्वीर दिखा देता है कि एक चीज़ तो पढ़ रहा है ना मिरर, वो भी एक तरह का, अगर उसे फ़र्ज़ी तौर पे जानदार समझ लें तो एक ऐसा जानदार है जो अपने पास एक, यानी हमारी तस्वीर का लिखा हुआ सारा कोड अपने पास जमा कर रहा है और उस कोड को हम देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ हूँ लेकिन वहाँ पे भी वैसा ही अक्स में हूँ। तो इस तरह का जो डिटेक्टर है, बहुत सादा डिटेक्टर, बिल्कुल पत्थर शीशा, वो है वो यूनिसेलुलर। अब डिटेक्टर ने जब फोकस किया आगे चल के तो एक तरह से वो कैमरे तक उसकी पहुंच गई मैकेनिज्म। अब तो तस्वीर खींच के उसने जब रखना शुरू की तो मेमोरी का आगाज़ हुआ। तो अक्ल है डिटेक्शन प्लस स्टोर्ड मेमोरी, डिटेक्शन प्लस स्टोर्ड मेमोरी। अब मेमोरी शुरू होती है फोकस के बाद, लिहाजा अक्ल जो एवोल्यूशनरी थ्योरी की रूह से होनी चाहिए वो है कि जितने भी हवास डिटेक्ट कर रहे हैं, आवाज़ों को, रोशनी को, चीज़ों को, जायकों को, सबको, जितने हवास डिटेक्ट कर रहे हैं फिर उनको मेमोरी में जोड़ते जा रहे हैं। अगर मेमोरी पड़ी हुई है, ये दोनों मिला के अक्ल है। ये उसकी मैकेनिकल या साइंटिफिक या बायोलॉजिकल, मैं कह रहा हूँ कि सही डेफिनेशन है। तो ये था उसका मैकेनिकल डेफिनेशन कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो चीज़ हमें आगे आके अक्ल के तौर पे मिल गई है वो बनी कैसे होगी। दूसरी है जब हम माइंड को इंक्लूड करते हैं, माइंड जहन कहीं है नहीं। ऐसी भी थीरीज हैं जो कहती हैं पूरे जिस्म में माइंड है, मतलब फिलॉसफी की थीरीज हैं। ऐसी भी थीरीज तो खैर ज़्यादा हैं जो कहती हैं कि दिल वाली जगह पे माइंड है। बायोलॉजी कहती है 2 माइंड है, एक पेट में है और एक, हाँ, बायोलॉजी भी ये कहती है, गट फीलिंग जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। तो माइंड जो है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माइंड को जब हम इंक्लूड करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये फिलोसॉफिकल अक्ल की बात हो रही है, जिससे हम कहते हैं रैशनलिस्ट की अक्ल। ये रैशनलिस्ट की अक्ल। अब रैशनलिस्ट की अक्ल ने आगाज़ तो उसका बहुत पहले से होगा, कहीं जब इंसान ने सोचना लिखना कुछ शुरू किया होगा, लेकिन इसकी अक्ल ने अपना तारुफ हमें दिखाया फ़िलासफ़र्स की सूरत में। जो प्रोटागोरस से शुरू कर लें कि उसने ख़ुद को पहली बार फ़िलासफ़र कहा है, तो उसकी जितनी रीजनिंग उसके तहत है माबाद तिबियात को साबित करने की, वो सारी हम कहते हैं ये अक्ली रीजनिंग है। तो वैसे तो उसके लिए कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती कि वो अक्ल क्या होती है, अरस्तु ने की है, दूसरों ने की है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैकेनिकली एक ऐसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर है और मुतज़ाद अशिया में या मुतज़ाद अज्जा में डिफरेंस को रिकॉर्ड कर सकने वाली डिवाइस मैकेनिकली, इसको हम अक्ल कहते हैं। और जो डिफरेंस जो रिकॉर्ड करने का है, ये अच्छे बुरे के माने में जब आ जाता है कि जब वो घोड़े में थी तो घास पुरानी और घास साफ
घास बदबूदार और घास खुशबूदार के अच्छे बुरे का वो डिफरेंस करती थी, लेकिन जब ह्यूमन में आ गई तो वो अच्छे और बुरे अमल को भी उसमें उसी प्रोसेस के तहत तोड़ने लग गई। पीछे सारे इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवन के आखिरी बात के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि ये भी पूरी की पूरी इखलाकियात भी बेसिकली एवोल्यूशनरी, हम इवॉल्व हुए हैं तो वो पैदा हुई है। बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जानवरों को सींग मिले हैं, किसी को दांत मिले हैं, किसी को कैमोफ्लाज होना मिला है, हमें बोलना मिला है, बचने की चीज़ें हैं, स्माइल मिली है, अखलाकियात मिली। मैं कहता हूँ अखलाक, मोरालिटी इज़ ए वेपन दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। तो हम जब स्माइल देते हैं आपको तो आपको ख़तरा मुझसे, थ्रेट कम हो जाती है, और जब आप हमें देते हैं तो मुझे भी कम हो जाती है। सर ये एक मजहबी शख्स ये बात कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल वो बंदा है जो सिर्फ इर्तिका के नज़रिए के रूह से चीज़ों को समझ रहे, मान रहे, तो मजहबी मतन के साथ इसको आप कैसे वो? मैं इर्तिका की कम अज़ कम थ्योरी को ना मजहबी और साइंसी में तकसीम करने का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इर्तिका की थ्योरी इतनी बड़ी फैली हुई चीज़ है, इतनी वसी है। लोग कहते हैं ना एविडेंस हो तो थ्योरी जो है वो लॉ बनती है, एविडेंस नहीं है इसलिए अभी तक इसको थ्योरी कहा जाता है। ये तो कोई बचगाना सी मिथ वाली बात है ना, हकीकत तो ऐसे नहीं है। आज तक साइंस की कुल हिस्ट्री पे जितना ज़्यादा एविडेंस एवोल्यूशनरी थ्योरी के हक़ में है, किसी और थ्योरी के हक़ में नहीं, और अबंडेंस में, यानी 1/99 के फ़र्क से इतना एविडेंस। तो इस वजह से उसको थ्योरी नहीं कहते, वो वसी इतनी है कि लॉ उसके अंदर से छोटे छोटे बहुत से निकलते रहते हैं। मसलन नेचुरल सिलेक्शन एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है, और वो हम जानवरों में खुद घर में उनको करवा के नेचुरली, उसको फिर हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीड, उसके ज़रिए हम वो करवा सकते हैं। वही चीज़ होगी जो उसने लिखी है डार्विन ने। खैर, तो इसलिए एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो मज़हब और साइंस में तकसीम शुदा नहीं है, वो नेचर की रियलिटी है। और मैं उसको पहले जानदार से शुरू नहीं करता, मैं उसको बिग बैंग से शुरू करता हूँ, और उसको मैं क्रिएटिव एवोल्यूशन की तरह, जो बर्गसान का कंसेप्ट है, जो बर्गसान की किताब का नाम भी है क्रिएटिव एवोल्यूशन, मैं उसकी तरह से उसको इस तरह मानता हूँ कि शऊर जो है, कॉन्शियस, वो उसकी आखिरी वो स्टेज है हमारे सामने फ़िलहाल, और उससे भी वो आगे जा सकता है। तो इसलिए आप सुहेल उमर साहब का जिक्र कर रहे थे, किसी गुफ्तगू में मेरे साथ उनकी बात हुई, तो वो कहते हैं कि अगर एवोल्यूशन दुरुस्त होता तो फिर इंसान और भी अभी मुकम्मल हो रहे होते। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रसूल पाक नामुकम्मल थे, क्योंकि अभी उनसे मुकम्मल वाला बाद में आएगा। तो ये तो बड़ी टकरा रही हैं आपस में दोनों बातें। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं टकरा रही, हम इस पर अगर आप चाहेंगे तो गुफ्तगू कर सकेंगे। मेरे हिसाब से कि उनके आने के बाद भी एवोल्यूशन जारी रह सकता है वेरी इजीली। तो उसका हम अगर मौजूद सर है नफ्स इर्तिका का तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना, मतलब वो जो इंसान जो उसको, लेकिन उसके ज़िम्न में जो इंसान का मौजूद आना, यानी वजूद में आना, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर तो देखे हम मज़हब में कहते हैं कि खुदा ने रूह डाली, बिल्कुल खल्कन आखिर के तौर पर इसको पैदा किया गया। और चलो हम आदम का दोनों मफहूम रख ले, एक जो नज़र इर्तिका को मानकर कुरान की तफसीर करने वाले और एक ना मानकर करने वाले। तो उन दोनों सूरतों में तो जो मानकर नहीं मानकर करते और पूरी उम्मत की ज़्यादा तारीख़ या जिन्होंने ज़्यादा कुरान पे तफसीर, वो उसी को मानते। तो उस मफहूम में फिर ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? नफ़्ख़ रूह हो गया, जानवर से बिल्कुल एक मुमताज़ इसको कर दिया। मुमताज़ तो है, वो तो सबको नज़र आता है उसके लिए। नहीं, वो नफ़्ख़ रूह के नतीजे में नहीं हुआ। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि, जिसमें अल्लाह ने कहा मैंने अपनी रूह फूकी, 2-3 जगह, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, कि जब मैं रूह फूंको तो तुम इसके सामने सजदे रेज़ हो जाओ। जी, तो उसमें मेरा जो, अगर आप मौक़िफ़ पूछ रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि आप मोहम्मद दीन जौहर साहब का मेरे ख्याल में इंटरव्यू कर चुके हैं। जी जी। मोहम्मद दीन जौहर साहब बड़ा गुस्सा करते हैं कि अगर आप आयत को और साइंस को जो है ना वो, जी, मैं इस पे मेरा अगला सवाल है एक दूसरे के साथ जोड़ें तो जी, आयात जो इकबाल ने दी हैं रिकन्स्ट्रक्शन में इर्तिका के हक़ में, आयात जो परवेज़ साहब आपने नाम लिया वो देते रहते हैं, आयात जो डॉक्टर अब्दुल वदूद ने इकट्ठी की हैं, वो सारी बहुत से लोग आप यूट्यूब पे भी पेश करते रहते हैं। मैंने उनमें से किसी का जिक्र नहीं किया। मैं जनरली आपसे ये कह रहा था कि ईलान वाइटल, खुदी की वो किस्म जो बर्गसान ने क्रिएट की, एक ईलान वाइटल की
ग्रोथ की वजह से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। सही। ज़िंदगी जो है वो ह्यूमन बनती है, ज़िंदगी शऊर बनती है, ज़िंदगी इस तरह से इर्तिका करती है। ये क्रिएटिव एवोल्यूशन है। ठीक। वो कहता है कि क्लॉक की टिक टिक जो है वो रिपीटेड पैटर्न है, सेम। ये टाइम सीरियल टाइम है, माजी, हाल और मुस्तकबिल का। यूनिवर्स का ये टाइम नहीं है। यूनिवर्स का टाइम है कि पहली टिक और दूसरी टिक दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। सही। तो वो ऐसे क्लॉक से चलती है यूनिवर्स कि जिसकी हर टिक एक नई क्रिएटिव यूनिवर्स होती है। तो हर आने वाला लम्हा एक नया और ताज़ा लम्हा होता है। जैसे कुरान में ना कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। कांट भी यही कह रहा है कि वो जो मैनिफेस्ट करती है नॉमिना अपने आप को और फिनोमिना बनता जाता है, तो वो इसी तरह से जाहिर होती है, जिसको हम कहते हैं सुदूर अरबी में। जी, नजरिया सुदूर पूरा। नजरिया सुदूर। सो बहरहाल मुझे आपका सवाल ही भूल गया। नहीं, सवाल ये था ना कि मैं कह रहा हूँ कि जब हम नफ़्क़ रूह यानी मजहबी मतन हमारे सामने जो मौजूद है, उससे तो इन चीज़ों की मैं ये समझ उसका जवाब देना चाह रहा था कि ज़िंदगी ही नफ़्क़ रूह है। सही। कि फनफुख का मतलब है कि रूह फूंकी यानी ज़िंदगी प्रोटोप्लाज्म को, जिसमें भी ज़िंदगी है वो नफ़्क़ रूह है। जी। जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े, पौधे, हाँ, सब। अब आप वहदतुल वजूद की तरफ ना जाएं। नहीं, बस सही। मैं इतना ठीक है, बहुत अच्छा। तो अच्छा सर, मेरे तो इसके अलावा क्योंकि आप हम जिहत शख्सियत है ना इल्म के हवाले से, तो उन सब जिहतों से सवालात थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं एक आखिरी सवाल करूँगा, फिर कभी आपसे मैं मिलने आऊँगा तो आपसे फिर बाकी मौज़ूआत पर भी तफसील से। तो आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने बीच में अल्लामा इक़बाल के हवाले से, और इक़बाल ने अपने खुतबों में इसको बहुत सराहत से बयान किया, ये कुरान जो है उसने साइंस का रास्ता दिखाया और कुरान की वजह से तजरबी उलूम वो हुआ, और यूनानी रूह जो महज अक़लियत पे थी उससे ये बगावत है बना। तो इसमें एक तो मेरा सवाल है कि अगर ये ऐसा ही है तो भाई वो तो सहाबा से ज़्यादा कौन था कुरान का वो सारा, ख़ुद हुज़ूर से ज़्यादा कौन था जिसको कुरान, तो उनको वो साइंस का रास्ता क्यों नहीं मिला, और उसके लिए 250-300 साल का इंतज़ार, यूनानी उलूम के तर्जुमे का इंतज़ार क्यों हुआ, और उसके बाद ये चीज़ें क्यों? एक तो ये, और दूसरा जो हम ये आपकी उस गुफ्तगू से भी मुझे ये तासुर मिला कि हम आयात को सामने रख के कहते कुरान, जैसे आपका एक मजमून भी था वो इन्ना लमूसिऊन, ठीक है, कि ये कायनात फैलती जा रही है, अपने हाथों से फैला रहा है। और या वो इक़बाल, हाँ नहीं मैं समझे आप क्या वो बिअयदी व इन्ना लमूसिऊन, बिल्कुल नहीं। दूसरा जो अल्लामा इक़बाल को शेर भी है ना कि कायनात ना तमाम है अभी, ठीक है, शायद आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। तो मैं कहना चाहूँ इस तरह की आयात और फिर इर्तिक़ा के मानने वाले वो सारे मराहिल को तीन लाजिब कहा, फलां कहा, ये कह के वो कहता है भाई अल्लाह मियाँ ने तो पहले इतना 14 साल पहले ये कहा गया था कुरान में, जो आज साइंस साबित किया। तो इस पर मेरा सवाल सर ये है कि कुरान इन आयात को जो पेश कर रहा है वो क्या तनाजुर क्या है, वो इन आयात को पेश करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? कोई साइंसी नज़रिया या साइंसी हकीकत का इजहार है, या वो ईमान और अकीदा और अखलाक और हिदायत से मुतालिक कोई बात बताने के लिए वो चीज़ पेश कर रहे हैं जिसको मेरा जैसे बिल्कुल निचले दर्जे का इल्मी लिहाज से बंदा भी समझ सकता है, आप जैसा बुलंद दर्जे का आलिम भी, और एक और बिल्कुल यानी इंसान भी, वो सबको नज़र आ रहा है कि लशम्स यंबग़ी वो अपने मुस्तक़र की तरफ जा रहे हैं, ये सब कायदे। तो ये क्या है? यानी एक तो सहाबा हुजूर वगैरह ख़ुद ने क्यों साइंस का रास्ता नहीं इख्तियार किया, यूनानी उलूम के तर्जुमे तक मुसलमानों को क्यों इंतज़ार करना पड़ा, फिर आपके मुसलमानों में साइंसी ज़वाल होने के बाद से अभी लम्हा मौजूद तक फिर कोई साइंसी वो आपके यहाँ नहीं, तो क्यों अगर कुरान कहिए, और दूसरा उन आयात में जो साइंसी हम इस्तिंबातात करते हैं वो वजह क्या है, यानी मकसद क्या है उन आयात का? इकबाल ने इस पहले सवाल का आपके तो जवाब इस तरह से दिया है, रिकन्स्ट्रक्शन में ही है कि जो अरब थे उन पर, यानी इकबाल ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मैं अव्वलीन स्टूडेंट्स नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम फ़िलासफ़ी के, उनको इकबाल कहते हैं फ़ाल जंगजू। तो जो अरब थे उनकी वो कहते हैं कि एक्टिव रीजनिंग थी। इकबाल कहते हैं कि अरब जो थे वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो सकते थे अगर इस पहलू से कुरान पर उनकी नज़र जाती, लेकिन चूँकि तारीख़ में ये बात मुतअद्दिद मरतबा साबित है, इब्न खल्दून ने तो इसे एक लॉ के तौर पे लिखा है कि दर्जात हैं, जब मज़हब आता है तो पहले इतिकादी दर्जा होता है, फिर वो क्या अक़ली फिर आखिर में वो इस्तिशहादी दर्जा होता है। तो अरब जो सहाबा थे, सातवें खुतबे में ये, हाँ बिल्कुल, तो अरब जो सहाबा थे वो तो उस दर्जे में थे अभी के जिसको हम कहते हैं कि वो ईमान लाए हैं, और सहाबा
बड़े काबिल थे इस हवाले से कि वो साइंसदान बन सकते थे अगर वो माहौल जो बाद वालों को मिला उनको मिला होता। वो उस वक्त तो अभी बिल्कुल पनप रहे थे। उनके बाद वालों को इकबाल बाकायदा कहते हैं अर्ली स्टूडेंट्स ऑफ मुस्लिम फ़िलासफ़ी। अब अर्ली स्टूडेंट्स ऑफ मुस्लिम फ़िलासफ़ी में उनकी मुराद शुरू होते हैं वो अल-फ़ाराबी से, या थोड़ा सा उनसे पीछे, या भी उन्हीं के दौर में है मुतज़िला से। मुतज़िला, अशरी, फ़ाराबी और फिर जो बहुत से और हैं, और आखिर में आ जाएं आप अबू अली सीना और इब्न रुश्द, तो जो एक गज़ाली को अलग कर देते। ये एक सीरीज़ है, बहुत सारे लोग हैं, इन सब को वो अर्ली स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनको धोखा लगा कि ये यूनानी जदलियात के ज़रिए कुरान को साबित करते रहे, तो ये इनको धोखा लगा। गज़ाली को पहली बार ख्याल आया कि ये गलत कर रहे हैं, तो ये बगावत हो गई उनके ख़िलाफ़। तो ये बात, पहले सवाल का जवाब ये है कि अरब जंगजू थे, फ़ाल थे, और वो वैसे नहीं थे जैसे ईरानी थे या जैसे अब साइंसदान दिमाग के लोग होते हैं, आर्म्स चेयर फ़िलासफ़ी वाले, बल्कि वो उस वक्त के साइंसदान, एक्टिव साइंसदान बनने के अहल थे। अगर उनको वक्त मिलता गौर करने का कुरान के इन पहलुओं पे, तो वो उनसे निकाल सकते थे वो नताइज जो निकलने चाहिए। सर सॉरी, अगले जवाब, ठीक है, दूसरे हिस्से का जवाब में पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपने इकबाल का ये बताया ना, उन्होंने 3 अदवार में तकसीम किया। तो साहिल रिसाले ने जब वो इस तरह की चीज़ें निकाली कराची से, तो बहुत इल्मी एक ज़ख़ीरा उस वक्त वजूद में आया इकबाल के मबाहिस और इस पे। और जो ये 7वें खुतबे में जावेद इकबाल साहब की जो किताब है तस्हील और तफ़हीम खुतबात इकबाल, मतलब जो मेरे जैसे इब्तिदाई इकबाल के खुतबात को समझना मैं चाहे भी तो उसको बड़ा अहम, उसको वैल्यू देता हूं। हाँ, तो उसके अंदर उन्होंने फिर ये बताया है कि ये जो 3 दरजात, बत इस पे एतराज़ ये भी, अबू बकर से मेरा ईमान फिर ज़्यादा हो गया, क्योंकि अबू बकर तो अर्ली वो है, वो बेचारा बिल्कुल एक समावतात में मौजूद था, और मैं अकली वाला आ गया। और फिर उसके बाद जो तजर्बाती, यानी जो मजहबी तजर्बा या उससे गुजर कर आप हकीकतों को समझते हैं, अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो उस पर सुहेल उमर साहब का तबसरा और अहमद जावेद साहब का, अल्ताफ़ आज़मी साहब का, उन सब को उन्होंने उस पर जमा किया है 7वें खुतबे में। तो मैं कहा अगर कोई मजीद इसको बिल्कुल, तो बड़ी काम की चीज़ पर और क्या जिहाद है, और वो इज्तिहादी लफ्ज़ है, वो ये पहला है एतिकादी, इज्तिहादी, इस्तिशहादी। सही सही, ठीक ठीक। अब दूसरा हिस्सा जो कुरान के अंदर जो आयात है, इस तरह से जब कुरान करीम कहता है कि कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, कि अल्लाह की हर दिन नई शान है, और फिर वही कुरान करीम कहता है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात जो ला तब्दील लिसुन्नतिल्लाह, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दील, दोनों है तहवीलहा। तो जब ये इन दोनों आयत को मिलाकर पढ़ते हैं, तो ये दूसरी आयत ये कह रही है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी आदत को नहीं बदलता, और पहली आयत ये कह रही है कि अल्लाह की ये आदत है कि वो हर लम्हे में अपनी नई शान दिखाता है। ठीक। तो इन जब दो को मिलाकर पढ़ते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि ये अल्लाह की आदत है कि वो हर पल में नई शान दिखाता है, और अल्लाह अपनी इस आदत को नहीं बदलता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की शान देखने का जो कि नज़र आ रही है, सबूत ही यही है कि आपको अपने आप में भी और अपने से बाहर भी हर वक्त जो है वो नशोनुमा पाती हुई, बलीदगी करती हुई, बलीदा होती हुई और बढ़ती हुई, ग्रोथ करती हुई डेवलप यूनिवर्स नज़र आए। अब जो लम्हा मौजूद है, इसके बारे में इत्तेफाक है रूमी को, इकबाल को, सुल्तान बाहू को, कि लम्हा मौजूद ज़माने की असल फॉर्म है, जिसको सूफिया बहुत अरसे से कहते हैं प्रेजेंट इज़ द एवरीथिंग। पास्ट जो है वो एक इल्यूजन है, फ्यूचर जो है वो बल्कि कॉल भी है कि जो अनरियल है वो अनबार्न है, तो रियल जो ये है। इस पे रूमी, इकबाल, रूमी तो उस लम्हा मौजूद को कहते हैं अबलक अय्याम। अच्छा, यानी अबलक अरबी नस्ल के घोड़े को कहते हैं, जिसे हम लोग अबलख कहते हैं। अबलक अय्याम के ज़माने का घोड़ा, लम्हा मौजूद, प्रेजेंट मोमेंट। सही सही। और इकबाल उसको कहते हैं अशहब दौरान। अच्छा, अशहबी घोड़े को कहते हैं फारसी में, और दौरान ज़माने को, यानी उसको इकबाल फारसी में ट्रांसलेट करें। और मौलाना रूम उसको कहते हैं ज़माने की कश्ती, सुल्तान बाहू। तो ये जो माजी और मुस्तकबिल को उड़ा के लम्हे मौजूद का कंसेप्ट है कि यह शब दुरां पे जो सवार है, कैरेक्टर मोमिन है या खुदा है या कोई जो भी सवार है, लम्हे मौजूद में जो है, उस कैरेक्टर के लिए जो मैंने पहली बात की है,
तो ये जो मैंने पहली बात की है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, ये अल्लाह अपनी आदत को नहीं बदलता। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह का ही मकाम है कि वो लम्हे मौजूद में हर वक्त अपने नई शान का मुजाहरा करता रहे। और अशब दौरान या अबलग के अयाम भी लम्हे मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि मोमिन की और अल्लाह की जो शान है वो ये है कि वो हर वक्त नया है, हर वक्त फ्रेश है, और उसकी पहली टिक दूसरी टिक के साथ मैच नहीं करती। उसकी वो घड़ी है जो कायनात की घड़ी है कि उसकी पहली टिक और दूसरी टिक में फ़र्क है। कुरान करीम में जो अल्लाह ताला की शान है वो कहा है कि आयात हैं, और आयात सर सैयद अहमद के बकौल, सर सैयद अहमद ख़ान के कौल के बकौल, आयात अल्लाह का कौल है और कायनात अल्लाह का फ़ेल है। तो कौल और फ़ेल में अल्लाह के तज़ाद नहीं हो सकता। तो कुरान करीम अल्लाह की आयात है और वो बाहर मौजूद ज़ाहिर होती हुई कायनात है। सही। पहला हिस्सा हुआ मुकम्मल, जिसमें था कि सहाबा को आपने क्यों कह दिया कि वो नहीं समझे, क्यों नहीं बने, या हाँ, तो ये तो हो गया था जवाब ठीक। दूसरा ये था कि कुरान में आयात जो हैं साइंस के हवाले से, उनके बारे में मुझे सवाल भी ठीक से समझ नहीं आया अभी तक। क्या आयात को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान में साइंस है या नहीं है, सवाल क्या है? मेरा सवाल सर ये है कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमने आसमान ज़मीन को पैदा किया भी दिन हाथों से, इन लमूसिन, हम कायनात को फैलाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो आज इस सदी में आके पता चली कि ये इस तरह होता है। तो क्या उस वक़्त जब कुरान में ये आयत आई तो उसमें यही मुझे बताना चाह रहा था कि भाई देखो कायनात फैलती जा रही, या वो कुरान में खुदा मुझे ये बताना चाह रहा था कि भाई अल्लाह तुम्हें ईमान, अखलाक और अक़ीदे से जो मज़हब की बुनियादी मौज़ूआत है उससे मुताबिक समझाने के लिए हर उस शख्स को जो कायनात को मुशाहिदा कर वो मुशाहिदे। अच्छा, ये तो सवाल बिल्कुल डिफरेंट नोयत का था। देखा ना, आप समझ आया तो बात ये तो और तरह का सवाल है जी। ये तो सवाल ये है कि किस अहद में कुरान करीम की किस आयत को लोग कैसे समझते रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम कोई मुअय्यन मानी की चीज़ नहीं है। कुरान करीम उम्मी तहरीर है। सही। मेरा इस पर यह मौक़िफ़ होगा कि जिस वक्त उनको ये समझ आ रही थी 1400 साल पहले कि ये आयत क्या कह रही है और जो भी आ रही थी, और इस वक्त जो हमें समझ आ रही है, ये दोनों ही कुरान की, ये जो शायर करता है, नसरी नज़म लिखता है, उसको आप पूछे ना तुमने क्या लिखा है ये तजरीदी नज़म, तो कहता है ये तो आपका काम है, मुझे बताओ कि मैंने क्या लिखा है। सो दैट सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कुरान की आयत में से कोई कुछ भी निकाल ले, हम तो वही बात जो वहाँ बैठ के कर रहे थे उसके कायल हैं कि आप वो मफ़हूम जो रसूल अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पे इल्क़ा हुआ है उसको तो नहीं बयान कर रहे हो, तो आप बयान कर रहे हैं जो आपको लगा है कि ये इसका होना चाहिए मफ़हूम। तो मैं तो इसमें ये मौक़िफ़ रखता हूँ कि अनलेस के महकमात ना हो। आपको तो पता है कुरान करीम में दो तरह की, खुद कुरान ने कहा है कि कुरान करीम में दो तरह की आयात हैं, महकमात हैं और मुतशाबिहात हैं। अब महकमात तो क्लियर लफ्ज़ बता रहा है कि वो ऐसी चीज़ होगी जैसे गिनती में कोई चीज़ बताई जा रही हो, इतनी महकम है कि इसका दूसरा मानी निकल ही नहीं सकता। लेकिन मुतशाबिहात में उसका तर्जमा ही यही है कि उसके एक से ज़्यादा माने निकलें तो मुतशाबे हो गई हैं एक दूसरे से। तो निशानी ये बताइए कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना। तो जिनके दिलों में पहले से ही नेगेटिव थाट्स हैं वो वाला मुतशाबे। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। कुरान करीम में ये आयत भी है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। कुरान करीम में ये आयत भी है कि जो अल्लाह से चाहे हिदायत ले ले ना, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। कुरान करीम में ये भी आयत है कि जो अल्लाह के आगे झुक जाए वो अल्लाह से हिदायत दे दे। मन तीनों में यूज़ होता है। आप तो अरबी जानते हैं। मन का ज़मीर एक आयत में यूनीब वाली वल्लाहु यहदी मैं यूनीब वाली आयत में मन का ज़मीर फ़ाइल इंसान है। उसी ग्रामेटिकल कंपोजिशन की दूसरी दो आयत में कैसे खुदा हो गया? क्योंकि यूनीब वाली आयत मुहकम है, उसमें वल्लाहु यहदी मैं यूनीब, अल्लाह उससे हिदायत देता है जो अल्लाह के आगे झुक जाए। अब इसका दूसरा मीनिंग निकालो, मन की ज़मीर को अल्लाह पर लगा के, अल्लाह उससे हिदायत देता है जिसके आगे अल्लाह झुक जाए। इम्पॉसिबल है। इसलिए पता चल गया कि ये मुहकम आयत है। तो हम उन दो को, जिसमें अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जब इसके साथ मिलाएंगे कि मन का ज़मीर इंसान की तरफ लौटा के देखो, तो हमें लगेगा अल्लाह से जो चाहे इज़्ज़त ले ले, अल्लाह से जो चाहे ज़िल्लत ले ले,
क्योंकि वहाँ यूनीब में इंसान की तरफ लगाया, मोहकम से हम दूसरी मुतशाबे को मोहकम बना रहे हैं। या अल्लाह से जो इरादा करे वो अल्लाह से हिदायत ले ले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि मोहकम से किसी मुतशाबे को मैच करके तो माने हम मोहकम बना सकते हैं, अदरवाइज मोहकम अगर नहीं है तो जो जैसे इंटरप्रेशन करता है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। वो खिज़र यासीन साहब के साथ मुझे इत्तेफाक है, वो उस मफहूम तक नहीं पहुंच रहा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है। सही, ठीक। तो बहुत शुक्रिया सर। वैसे ये अक़ल और नक़ल का तारुज़, फिर उसी में साइंस और मज़हब का, ये पूरी एक बहस है, तो इस पे भी हम आपसे एक मुस्तकिल ही बात। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको भी सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने जैसा पहले ही बताया कि इस पर मैं मुस्तकिल 2-3 टॉपिक्स बना के मैं आपसे एक मौजू पे बात करूँगा, क्योंकि आपका जो मुतालिया और ये जो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ है, तो वो उससे फिर इंसान की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है ना, हर तरफ से चीज़ें नुकात आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप ये कहूँगा कि 2-3 टॉपिक से, ख़ासतौर पर ये इल्हाद पे भी मैंने आपसे मुफस्सल एक बात करनी है, तो इसके लिए मैं आपसे दोबारा टाइम लूँगा। ठीक है। तो बहुत मशकूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने अजीज़ अज़जान दोस्त मोहतरम शोएब अस्करी, जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं और फ़लस्तीन के मसले पे बहुत मुफस्सल, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ हमारा वो हुआ, और अभी शाम के मसले पर भी उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए खिज़र राह साबित हुए हैं मोहतरम जनाब इदरीस आज़ाद साहब तक लाने में। तो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वेलकम। बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा।